हेलो 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 हेलो, कैसे हो? वेलकम टू ऑल। सब लोग जल्दी से जल्दी सेटल डाउन हो जाओ। आज हम लोग पहुंचे गए आखिर लेक्चर नंबर 13 पे। बेटा ये लास्ट, सेकंड लास्ट लेक्चर है। इसके बाद एक और लेक्चर लेंगे, स्ट्रेट लाइन आपका फुली कंप्लीट होने वाला है। ठीक है, तो सब लोग रिलैक्स होके, आज का टॉपिक बहुत इंटरेस्टिंग है, आराम से पढ़ेंगे, इजी में पढ़ेंगे, टॉपिक भी आसान है और इंपॉर्टेंट भी है। ठीक है, तो जिस बच्चे ने अभी तक हमारा एपेक्स मैथ जेई ऐप इंस्टॉल नहीं किया है, वो सबसे पहले गूगल प्ले स्टोर पे जाके एक साथ एपेक्स मैथ जेई लिखना है। और जैसे ही बेटा लिखोगे, आपसे एक मोबाइल नंबर मांगेगा, ओटीपी जनरेट होगी, वो ओटीपी इंसर्ट करनी है। देन आप रेस्पेक्टिव कोर्स जो भी आपकी इच्छा है वो सारे कोर्सेस आप ले सकते हो। ऑलरेडी हमारा +2 बोर्ड वालों के लिए बोर्ड बूस्टर कोर्स लॉन्च हो रखा है। लाइव क्लासेस रेगुलर हर दिन 1.5 घंटे की चल रही है। ठीक है, वो भी वीडियो सारे यूट्यूब पे धीरे धीरे अपलोड होने शुरू हो जाएंगे। ठीक है, तो जिस बच्चे ने अभी तक नहीं लिया कोर्स वो आप परचेस कर सकते हो, क्योंकि इसके ऊपर आप एग्जाम भी दे सकते हैं। सारे फॉर्मूले डीपीपी अवेलेबल है इसके ऊपर। खैर, लेक्चर स्टार्ट करने से पहले बेटा देखो, हमने ये सारे टॉपिक ऑलरेडी कवर कर रखे हैं, है ना, एक एक करके। अगर किसी बच्चे का कोई टॉपिक छूटा हुआ है तो आप लास्ट लेक्चर जाके देख सकते हो, चेक कर सकते हो। वहां पर ये सारे अवेलेबल हैं, यूट्यूब के ऊपर भी डाला हुआ है सारे लेक्चर। ठीक है, ये तरीके से देखिए सारे लेक्चर कंप्लीट है, सारे टॉपिक ऑलरेडी कंप्लीट है। आज जो हम लोग करने वाले हैं, दो टॉपिक इंपॉर्टेंट है। पहला, इमेज ऑफ ए पॉइंट इन ए लाइन, मतलब ये पूरी स्लाइड आज कंप्लीट होने वाली है, फैमिली ऑफ स्ट्रेट लाइन तक। ठीक है, इक्वेशन ऑफ एंगल बाइसेक्टर, एक्यूट एंड ऑब्ट्यूस एंगल बाइसेक्टर, बाइसेक्टर कंटेनिंग ओरिजिन, रिलेटेड प्रॉब्लम्स एंड लास्ट फैमिली ऑफ स्ट्रेट लाइंस। आज ये टॉपिक करके अपन नेक्स्ट डे जो लास्ट टॉपिक रह जाएगा, जनरल इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन वाला, वो अपन लास्ट में कंप्लीट करके इस चैप्टर को क्लोज करने वाले हैं। ठीक है, राइट। तो लेक्चर स्टार्ट करूं, सब लोग आ गए? जल्दी से सब लोग फटाफट थम्स अप भेजो ताकि लेक्चर स्टार्ट करें। हाँ जी, आ गए? हाँ, ठीक है, ओके ओके, चलो थैंक यू। और थैंक यू बेटा, थैंक यू। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। ओके, नहीं ज्यादा लंबा लेक्चर नहीं होना है, 1 घंटे 1.5 घंटे का लेक्चर ही होगा ये। ठीक है, चलो और कोई? बेटा लेक्चर तो लगा लो पहले। ठीक है, तो देखो पहला, हाँ अब मैक्सिमम लोग आ चुके हैं। तो पहला काम है इमेज ऑफ ए पॉइंट इन ए लाइन। इसमें जाने से पहले अपने को थोड़ा सा एक टॉपिक के बारे में पता होना चाहिए। डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट फ्रॉम ए लाइन, जो ऑलरेडी हमने लास्ट लेक्चर में किया हुआ है ना। तो डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट पी, डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट पी फ्रॉम अ लाइन, फ्रॉम अ लाइन सबको पता होगा ये क्या होता है, बताओ। अगर मान लो एक पॉइंट पी है, x1, y1, और एक लाइन है ये एल, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। तो यहां से अगर मैं एक परपेंडिकुलर डिस्टेंस ड्रॉ करूं, तो ये सारी बातें हो रखी है, डेट इज कॉल्ड पीएम। तो ये जो डिस्टेंस है, डेट मीन्स हम पीएम जो है ना, डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट फ्रॉम पी, इसका क्या होता है फॉर्मूला बताओ। मॉड ऑफ ax1 प्लस by1 प्लस सी अपॉन √a² प्लस b²। इसका डेरिवेशन भी किया हुआ है, सब कुछ इसका हो रखा है, बस यहां पर एक बार मेमोराइज करवा रहा हूं। ये याद है सबको? बोलो, ये पता है ना सबको, डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट। इसमें क्वेश्चन भी हमने पी वाई क्यू के उठाए हुए हैं, सारे काम हो रखे हैं इस टॉपिक के ऊपर। तो सब पता है, सबको पता ही होगा ये चीज कि डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट पी फ्रॉम अ लाइन ये होता है फॉर्मूले में, है ना। हमने एरिया लेके किया था, या पैरामेट्रिक फॉर्म से भी कर सकते थे प्रूफ। खैर, अब देखो गौर से, अब ध्यान से सुनना। अब है क्या यहाँ पर कि सर एक पॉइंट P है, ध्यान समझना। पॉइंट P है x1, y1। आप चाहते हो कि यहां इस P पॉइंट का इमेज बनाए ऑन द लाइन ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। आप चाहते हो कि सर इमेज ऑफ ए पॉइंट इन अ लाइन, है ना। तो एक पॉइंट P है x1, y1। आपकी कोशिश ये है कि सर इस P पॉइंट का ना हम लोग एक इमेज फॉर्म करें, है ना। हम लोग एक इमेज फॉर्म करें अलोंग द लाइन ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 के थ्रू। हम लोग बिल्कुल कर सकते हैं। तो कैसे? तो बेटा अभी इसका डेरिवेशन करवाता हूं, ध्यान से सुनना।
अगर मैं इसका इमेज फॉर्म करूं तो जितनी डिस्टेंस ऊपर होगी, ध्यान से देखो, जितनी डिस्टेंस ऊपर होगी, मान लो ये पॉइंट एम है, उतना ही डिस्टेंस पे नीचे इमेज फॉर्म होगा, डेट इज मान लो क्यू, और ये पॉइंट मान लो एच कॉमा के है। बोलो सही है क्या? ये मानते हो? जितनी डिस्टेंस, अगर ये पीएम है यहां से यहां तक, अगर ये पीएम है मतलब ये अगर ये डी है तो ये भी डिस्टेंस तो डी ही होगा बेटा। ये बात मानते हो? तो ध्यान समझना, एम जो है ना, ये जो एम है दैट इज कॉल्ड फुट ऑफ परपेंडिकुलर, फुट ऑफ परपेंडिकुलर ऑफ पॉइंट पी ऑन द लाइन, ऑन द लाइन एक्स प्लस बी वाई प्लस सी। तो इसका जो फॉर्मूला होता है, अभी डिराइव भी करेंगे, जो फुट ऑफ परपेंडिकुलर का फॉर्मूला होता है वो कुछ ऐसे निकालते हैं, एक्स माइनस एक्स वन अपॉन ए इक्वल टू वाई माइनस वाई वन अपॉन बी इक्वल टू माइनस साइन के साथ ए एक्स वन कैसे आता है अभी चेक करेंगे, बी वाई वन प्लस सी अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये है फुट ऑफ परपेंडिकुलर, यानी फुट ऑफ परपेंडिकुलर मतलब अगर ये पॉइंट बेटा एक्स कॉमा वाई है तो एक्स और वाई इस तरीके से हम लोग निकाल लेंगे। लाइन को इक्वेशन में ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी है तो वो वाला पॉइंट लाइन में चिपकाने के बाद कैसे आता है अभी देखेंगे, फुट ऑफ परपेंडिकुलर। ठीक है, अब देखो अगर ये डिस्टेंस डी है बेटा, तो अगर आपको क्यू पॉइंट चाहिए तो क्यू पॉइंट के लिए एक फॉर्मूला, यही फॉर्मूला देखो दोबारा लिख रहा हूं, एक्स माइनस एक्स वन अपॉन ए वाई माइनस वाई वन अपॉन बी माइनस का टू है ना, ए एक्स वन प्लस बी वाई वन प्लस सी अपॉन है ना ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। दूसरा भी तरीका बताएंगे, पहले फॉर्मूला जो इजी है सबके लिए, फॉर्मूला याद भी हो जाता है। कैसे याद होता है देखो, फुट ऑफ परपेंडिकुलर का फॉर्मूला कितना है, एक्स माइनस एक्स वन अपॉन ए वाई माइनस वाई अपॉन बी माइनस साइन के साथ ए एक्स वन प्लस बी वाई वन प्लस सी अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। सेम फॉर्मूला बेटा ऊपर है, देखो ये सारे, यहां पर सिर्फ टू है, माइनस यहां भी है तो यहां भी माइनस है। अंतर क्यों हुआ? क्योंकि अगर ये डिस्टेंस डी है तो एक और डिस्टेंस डी, उतना ही डिस्टेंस कवर करके वापस से मेरे को क्यू पे जाना है, क्योंकि वी हैव टू फाइंड द इमेज ऑफ द पॉइंट पी अलोंग द लाइन, है ना। तो जितना डिस्टेंस आप यहां पे कवर कर रहे हो उतना ही डिस्टेंस आपको एक बार और कवर करना है। तो अगर ये डिस्टेंस डी है तो ये डिस्टेंस कितना है, 2d है, और कहीं ना कहीं ये डी से रिस्पेक्ट में ही ये चीजें आई हुई होगी। खैर यहां तक समझ में आया? पहले ये तीन फॉर्मूले आपको दिमाग में बैठाना होगा अपने तरीके से, क्योंकि डिस्टेंस है तो हमने मॉड लगा दिया यहाँ पे। तो डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट डी इक्वल टू ये होता है जिसके अंदर अंडर रूट आता है, फुट ऑफ परपेंडिकुलर ऑफ ए पॉइंट पी ऑन द लाइन, उसके लिए ये फॉर्मूला है, इमेज ऑफ द पॉइंट पी अलोंग द लाइन, उसके लिए ये फॉर्मूला। और ये दोनों फॉर्मूला बेटा सेम ही है, बस टू का फर्क है। टू क्यों? क्योंकि 2 यूनिट आगे चलना है इमेज के लिए, और फुट ऑफ परपेंडिकुलर के 1 यूनिट ही चलना है। अगर ये डिस्टेंस डी है तो हम लोग 2d चलने वाले हैं। पहले बताओ यहां तक चीजें पहले दिमाग में बैठा क्या? क्या ये फॉर्मूला दिमाग में बैठा क्या? डेरिवेशन तो हम करेंगे अभी। बोलो आगे चलें? आगे चलें, अब एक बार देखो सारा अच्छे से, आगे चलें। अब यहां तक देखिए, कोई दिक्कत यहां तक है तो पहले बता दो, नहीं है सर, ठीक है। अब गौर से देखो, अब गौर से देखो, हम लोग ये डेरिवेशन अब करते हैं। डेरिवेशन कैसे करते हैं देखना। अभी हमने बोला अभी कि सर फुट ऑफ परपेंडिकुलर का फॉर्मूला क्या होता है, फुट ऑफ परपेंडिकुलर ऑफ पॉइंट पी x1 y1 along the line L ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। तो इसका फॉर्मूला हमने क्या बोला, x माइनस एक्स वन अपॉन ए इक्वल टू वाई माइनस वाई वन अपॉन बी इक्वल टू माइनस साइन के साथ ए एक्स वन प्लस बी वाई वन प्लस सी अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये फॉर्मूला हमने अभी आपको बताया है। अब इसको हम लोग डिराइव करेंगे, कैसे करेंगे अभी देखते हैं, ध्यान से समझना चीजों को। अब एक चीज बताना, पैरामेट्रिक इक्वेशन हमने एक बात बताया था आपको कि जैसे अगर एक लाइन है, ध्यान समझना, ये बातें ये भी हो रखी है बहुत सारी। ये पॉइंट P है हमारा x1 y1। अगर ये पॉइंट और इक्वेशन ऑफ लाइन गिवन है, और अगर आपसे कोई पूछे कि अगर इसी लाइन के ऊपर r यूनिट आगे चल के आपको एक पॉइंट बताना है, लेट सपोज Q, या r यूनिट पीछे चल के एक पॉइंट बताना है, तो लेट सपोज PQ, इसको R बोल देता हूं।
तो कैसे निकालते थे? हम लोग बोलते थे यार इसका होता था सर x माइनस एक्स वन अपॉन कॉस थीटा, पैरामेट्रिक कर्व है ना, पैरामेट्रिक y माइनस वाई वन अपॉन साइन थीटा इक्वल टू प्लस माइनस आर। पहले बताओ ये याद आया? ये याद है ना? डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट, डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट P एलोंग द लाइन है ना, x प्लस वाई प्लस सी, उसके लिए ये होता है। यानी Q पॉइंट हमारे को निकाल के हमने दिया था कि r cos थीटा प्लस x1, r sin थीटा प्लस y1, और ये भी बोला था कि अगर तुम ऊपर की तरफ जा रहे हो तो प्लस आर कर लेना, और अगर नीचे की तरफ आ रहे हो तो माइनस आर कर लेना। ये बातें भी हमारी हो रखी है, बस इसका सपोर्ट लेके हम लोग उसको सॉल्व करेंगे। पहली चीज यहां तक समझ में आया क्या? अब गौर से देखो कैसे प्रूव करेंगे। यानी कहीं से ना कहीं से मेरे को कॉस थीटा और साइन थीटा चाहिए। ठीक है सर, थीटा क्या था? एंगल, यानी स्लोप वाला एंगल, इंक्लिनेशन किसका? जिस लाइन के ऊपर आप लोग डिस्टेंस कवर कर रहे हो। फिर से बोल रहा हूं, थीटा क्या था? स्लोप यानी एंगल, इंक्लिनेशन है ना, थीटा मतलब स्लोप मतलब टेन थीटा, थीटा इज द इंक्लिनेशन। यानी कौन सा इंक्लिनेशन? किसकी सर? जिस, कौन सी लाइन की? किस लाइन की? जिस लाइन के अलोंग या जिस लाइन के ऊपर आप ट्रेवल कर रहे हैं, डिस्टेंस, कितना डिस्टेंस कवर कर रहे हैं? आर यूनिट। तो वही सेम सिनेरियो कुछ इधर नहीं हो रहा? देखना, एक पॉइंट P है सर, x1 y1, आप एक लाइन L है, लाइन L ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0, और आप P से D डिस्टेंस कवर तक करते हुए आप इस लाइन के लॉन्ग आना चाह रहे हो। ध्यान से देखना, P से है ना, हम पी एम, ये एक परपेंडिकुलर है, ध्यान से देखो, क्योंकि डिस्टेंस यानी परपेंडिकुलर, यानी हम पी एम एक लाइन एज्यूम कर लो, और कहीं ना कहीं हम लोग P से एक D डिस्टेंस कवर करने वाले हैं। हम लोग P से एक D डिस्टेंस कवर करने वाले हैं अलोंग द लाइन PM। ये बात समझ में आई? यानी अगर P से आप D डिस्टेंस कवर करना चाह रहे हो अलोंग द लाइन PM, मतलब कहीं ना कहीं आप पीएम के स्लोप में इंटरेस्टेड हो। क्यों सर? अगर स्लोप मालूम होगा तो आप कहीं ना कहीं कॉस थीटा और साइन थीटा भी बता दोगे, और डी तो हमारे को पता ही है। बोलो सही है क्या? डी तो मेरे को पता ही है। यहां पे, यहां तक समझ में आया ही नहीं आया? डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट P फ्रॉम द लाइन क्या होता है वो अभी यहां पे लिखा नहीं है, वो अभी पिछला स्लाइड जो ये वाला था। डिस्टेंस तो हमारे को पता ही है, डिस्टेंस देखो ये वाला पता ही है ना? यहां तक समझ में आया ना? डिस्टेंस तो यही है। बोलो सही है? सारा कुछ मालूम है क्या? है ना? यानी हम लोग का टारगेट, अब टारगेट समझना, डिस्टेंस तो सामने है, टारगेट क्या है? पहला टारगेट है कि सर टारगेट क्या है? तो टारगेट ये है कि हम लोग क्या सोच रहे हैं ना, कि पीएम एक लाइन है ना, पीएम को एक लाइन इमेजिन करते हुए हम लोग डी डिस्टेंस ट्रेवल कर रहे हैं अलोंग द लाइन पीएम, है ना? जैसे ही डी डिस्टेंस कवर करेंगे ये पॉइंट मिल जाएगा। बोलो मानते हो? मानते हो? यानी पीएम अलोंग द डिस्टेंस कवर करना, और आप कहीं ना कहीं पैरामेट्रिक फॉर्म में एंट्री मारना चाह रहे हो, तो थीटा में इंटरेस्टेड है। थीटा क्या है? इंक्लिनेशन। तो इंक्लिनेशन पता करते हैं, इंक्लिनेशन मतलब किसका? पीएम का। यानी कैसे पता चलेगा? स्लोप से। तो चूंकि पीएम और लाइन परपेंडिकुलर है, तो इसका स्लोप बेटा कितना है? इसका स्लोप है माइनस ए बाई बी। इसका स्लोप कितना है? माइनस ए बाई बी। तो बेटा इसका स्लोप कितना होगा? इसका स्लोप होगा सर बी बाई ए, है ना, क्योंकि परपेंडिकुलर है m1 इंटू m2, है ना। पी एम का स्लोप ये होगा सर, और लाइन का स्लोप ये होगा। यहां तक तो उम्मीद है सही है। अगर पीएम का स्लोप ये है तो एम पीएम इक्वल टू कितना आया? बी बाई ए, यानी इक्वल टू टेन थीटा। स्लोप मतलब टेन थीटा हुआ। अब देखो, अगर ये एंगल थीटा है, मतलब इंक्लिनेशन अगर थीटा है, तो बेस ए है और परपेंडिकुलर ए है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो ये वाला कितना हुआ बेटा? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो यहीं से मैं बोल देता हूं, बताओ कॉस थीटा क्या होगा? तो तुम बोलोगे सर कॉस थीटा होता है सर बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो मैंने बोला ए स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। और साइन थीटा क्या होगा? तो तुम बोलोगे बी अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। पहले बताओ ये समझ में आया नहीं आया? है ना? उस लाइन का, पीएम लाइन का हमने कॉस थीटा साइन थीटा निकाल लिया। अब आई बात डिस्टेंस की। तो डिस्टेंस सबको पता होता है कि मॉड में ए एक्स वन प्लस बी वाई वन प्लस सी अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है, मॉड में है। अब सोचना, अगर मैं ऊपर की ओर जाते तो प्लस का आर बोला था, और नीचे आ रहा है तो माइनस, तो यहां पर मैंने माइनस
यानी डी हम लोग कौन सा यूज करेंगे, माइनस वाला। पहले बताओ ये समझ में आया, यानी सब कुछ मालूम है। आर को हमने डी बोला हुआ है, यानी डी के जगह पर ये चिपका देंगे। एक्स माइनस एक्स वन कॉस थीटा सब कुछ सामने पड़ा हुआ है। पहले बताओ ये समझ में आया, यहां तक क्लियर है क्या? अब ये सारी चीजें इस पैरामेट्रिक फॉर्म में हम लोग लिख देते हैं, फिर देखना यहां पर कितना मजे की बात होगी। तो पैरामेट्रिक फॉर्म में क्या होता है, एक्स माइनस एक्स वन अपॉन कॉस थीटा प्लस वाई माइनस वाई वन अपॉन साइन थीटा, और चूंकि आर यानी डी को हम लोग डाउनवर्ड ला रहे हैं तो माइनस साइन के साथ लेके आ गए। अब देखिए एक्स माइनस एक्स वन कॉस थीटा क्या था, ए अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू वाई माइनस वाई वन, ये था बी अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और ये था माइनस का डी ए एक्स वन प्लस बी वाई वन प्लस सी अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। पहले बताओ ये समझ में आया, यहां तक सही है? हमने कुछ नहीं किया बेटा, हमने बस फॉर्मूले को बार बार लिखे जा रहे हैं और कुछ भी नहीं कर रहे हैं। यहां तक पहले बताओ समझ में आया ये, यहां तक सही है क्या? यहां तक सही है। अब एक काम करते हैं, मल्टीप्लाई ऑल विथ अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इन डिनोमिनेटर। तो देखो यहां पर अगर तुम यहां पर अंडर रूट से मल्टीप्लाई करोगे अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यहां पर अगर मल्टीप्लाई करोगे यहां पर तो ये दोनों कैंसिल होकर यहां पर ए बचेगा, फिर यहां पर y माइनस वाई वन अपॉन बी इक्वल टू, यहां पर भी कैंसिल होगा, और यहां पर जब मल्टीप्लाई करोगे तो आपका क्या होगा, बी वाई वन प्लस सी, और अंडर रूट का अंडर रूट तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। पहले तो ये समझ में आया, देखो कितना आसानी से ये वाला डेरिवेशन हमारा बन गया। यहां पे नहीं आया समझ में, यही होता है फॉर्मूला, है ना, डिस्टेंस नहीं फुट ऑफ परपेंडिकुलर। अब ध्यान से देखना, यहां तक समझ में आई है। अब फुट ऑफ परपेंडिकुलर निकालने के लिए बोला है तो इससे निकाल लेते हैं। तो ये लाइन कितना था, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0, और ये पॉइंट एम है। लाइन का जो स्लोप था सर माइनस ए बाई बी है, और इसका स्लोप है ना, क्योंकि इन दोनों का स्लोप का मल्टीपल -1 होना चाहिए ना, तो बी बाई ए है, सब कुछ मालूम है। और ये वाला पॉइंट कितना है, एक्स कॉमा वाई है। पहले बताओ यहां तक समझ में आया नहीं आया? और एक्स वाई कहां से निकालोगे, यहां से निकालोगे। यहां तक सही है क्या, यहां तक सही है क्या, है ना? तो ये आ गया। अब यहां तक समझ आया, तो ये फुट ऑफ परपेंडिकुलर यहां से एक्स वाई के रूप में आ जाएगा आपको। खैर क्यों, समझ में आ रहा है ना, पी से हम डी डिस्टेंस कवर किए और यहां पे पहुंच के बैठ गए। ठीक है, अब ध्यान से सुनो फिर से। अब है इमेज, इमेज इसी से डिराइव किया हुआ है, कोई इसके लिए अलग से थोड़ी ना कुछ रूल बनाने हैं। देखिए वापस से हम बोल रहे हैं यार पी से ना डी डिस्टेंस नहीं चलो, पी से 2D डिस्टेंस चलो। बात समझ में आई? अगर ये डी है तो एक डिस्टेंस टू डी डिस्टेंस और चलो, है ना, किधर, डाउनवर्ड। मतलब यहां पर जब डी है तो हम डी नहीं चल रहे, एक्चुअल में हम 2D चल रहे हैं। सही है क्या? तो यहां पर -2D -2 तो बस एक ही फैक्टर क्या बनेगा, x माइनस एक्स वन अपॉन ये q वाले के लिए, है ना, इमेज x माइनस एक्स वन अपॉन ए इक्वल टू वाई माइनस वाई वन अपॉन बी इक्वल टू -2। बस इतना ही अंतर आया ना, ए एक्स वन प्लस बी वाई वन प्लस सी अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। बेटा ये फाइनल, ये हमारा क्यू इमेज हो गया, है ना, ये इमेज है। एक्स और वाई जो आएगा यहां पर वो इमेज देगा, और ये जो एम आएगा ये वाला हमारा फुट ऑफ परपेंडिकुलर है, याद रखना। समझ में आया? यहां तक कोई डाउट है क्या? यहां तक कोई डाउट है तो पूछिए एक बार, यहां तक कोई डाउट है तो पूछ लो। नहीं है डाउट, कोई भी डाउट है पूछो, है ना। देखो होता क्या है ना, सारे बच्चों को लगता है ना कि हम लोग रिवीजन कर रहे हैं। बात समझ में आई? एक्चुअल में रिवीजन, बच्चा लोग सोचता है ना कि यार रिवीजन, अगर हम बच्चों से पूछते हैं ना कि रिवीजन कैसे करते हो तुम लोग, तो मैक्सिमम बच्चा पता है क्या जवाब देता है कि सर अपन ना नोट्स निकाला, पढ़ना शुरू किया सर, फर्स्ट पेज से लास्ट पेज तक सर पढ़ते 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 निकल गए, रिवीजन हो गया सर। बेटा पढ़ना यानी रीड करना इज नॉट रिवीजन, रिकॉल करना इज रिवीजन, है ना। आप जब पढ़ने जा रहे हो, पढ़ने जब बैठ रहे हो, अगर आपका माइंड बोल रहा है कि यार हम रिवाइज करने जा रहे हैं, तो रिवाइज रीडिंग करने से नहीं होती, रिवाइज रिकॉल करने से होती है। जैसे अगर आप कोई फॉर्मूला देख रहे हो तो आपको तुरंत दिमाग में रिकॉल करना पड़ेगा कि यार इसका डेरिवेशन मैं कर लूंगा क्या, क्योंकि फॉर्मूला भूल सकते हैं, है ना। अगर रिकॉल में उसका
डेरिवेशन आपको याद है, अगर इस फॉर्मूले का 2-3 एप्लीकेशन आपको याद है, कोई क्वेश्चन के माध्यम से, किसी कंसेप्ट के थ्रू, कोई कहानी के थ्रू, तो उसको बोलते हैं रिवाइज होना। बात समझ में आई ना? तो ये चीज ध्यान रखना कि रिवीजन इज नॉट द रीडिंग द नोटबुक, रिवीजन इज द रिकॉलिंग ऑल द फॉर्मूला विथ इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, विथ देयर एप्लीकेशन, विथ देयर डेरिवेशन, इसको बोलते हैं रिवाइज करना। तो आप लोग जब भी रिवीजन करो तो बेटा रिकॉल करो चीजों को कि यार इसका एप्लीकेशन कहां पे था, इससे एक अच्छा सा क्वेश्चन वो वाला था, कुछ ऐसे सोचना शुरू कीजिए। तब चीजें आपको ना धीरे धीरे सिंपल होती चली जाएगी। जब आप रिवीजन करोगे तो बहुत सारी, आप रिवाइज एक फॉर्मूला नहीं कर रहे, आप कई सारी चीजों को एक साथ रिवाइज कर रहे हैं। फिर बात समझ ना? आपने डेरिवेशन रिवाइज कर लिया, आपने रिकॉल करके कुछ उसके एप्लीकेशन रिवाइज कर लिए, कुछ और मेमोराइज कंसेप्ट याद कर लिए, ऐसे करके चलना है। ठीक है, तो इस चीज का ध्यान रखना। चलो आगे चलें फिर। अब देखो 2-3 फॉर्मूले आपको दिया हुआ है, बस इसके अलावा कोई भी फॉर्मूले आपके पास नहीं है। तो जल्दी से तीनों फॉर्मूले हम लोग अब एक बार लिख लेते हैं, है ना? पहला क्या था? डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट पी, डिस्टेंस, ये पी पॉइंट है, फिर से एक बार लिख रहा हूं ताकि आपकी चीजें सिंपल हो जाए। ये लाइन है ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0, और ये डिस्टेंस डी है बेटा। तो डिस्टेंस ऑफ ए पी पॉइंट पी इक्वल टू क्या होगा? ए एक्स वन प्लस बी वाई वन प्लस सी अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। पहला ये तो हो गया। दूसरा फिर से वही पी पॉइंट एक्स वन वाई वन है ना? फुट ऑफ परपेंडिकुलर, इस बार एम पॉइंट, लाइन है ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। तो ये पॉइंट हमारा अगर x, y मान ले फुट ऑफ परपेंडिकुलर को, तो इसको कैसे लिखा फुट ऑफ परपेंडिकुलर वाला क्या होगा बेटा? फुट ऑफ परपेंडिकुलर का फॉर्मूला अभी बताया है, x माइनस एक्स वन अपॉन ए, वाई माइनस वाई वन अपॉन बी, और माइनस साइन आता है सर ए एक्स वन प्लस बी वाई वन प्लस सी अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। और एक और इमेज, इमेज वाला, इमेज कहां पे? नीचे। इमेज जैसे ये वाला जब बनाया तो ये इमेज हो गया। तो इमेज के लिए कौन सा फॉर्मूला याद करोगे? सारा सेम ही है, बस x माइनस एक्स वन अपॉन ए, वाई माइनस वाई वन अपॉन बी, और -2 साइन के साथ ए एक्स वन बी वाई वन प्लस सी अपॉन अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये देखो इमेज का है, बोलो सही है क्या? ये इमेज का है। 3 फॉर्मूले आ गए तुम्हारे पास। अब दूसरा तरीका बताता हूं, अगर कोई फॉर्मूला भूल ही जाए तो इसी कंसेप्ट पर कैसे पहुंचना है, तो ध्यान से सुनना, जो काम किया वही काम करेंगे। देखो अगर तेरे से कोई फुट ऑफ परपेंडिकुलर पूछे, ध्यान से देखो, अब इसी फॉर्मूला तो लिख दिया ना, अब कंसेप्ट समझाने की कोशिश करता हूं। अगर मान लो फॉर्मूला भूल गए तुम लोग, तो दूसरा मेथड 2 समझना। अब अगर ये समझ में आ गया तो अपन ये बस, अब इसके अंदर कुछ है ही नहीं इसके अलावा, है ना? देखो कितना आसान सा है, फिर इजी सा सारा क्वेश्चन लगेगा आपको। ध्यान से देखिए, अगर मान लीजिए पी एक्स वन वाई वन है, हमने यहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करी इस लाइन के ऊपर, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0, और ये मान लो एम पॉइंट है, ठीक है? और अगर आपको इमेज बोलेगा, ध्यान सुनना, अगर आपको मान लो इमेज ही बोल दे निकालने के लिए, तो क्या बोलोगे? सर यहां पर आपको क्यू पॉइंट भी बोल दे निकालने, मान लो एच कॉमा के है, ठीक है? अब ध्यान से सुनो, मान लो फॉर्मूला भूल गए, वो स्टोरी खत्म हो गई। अब दूसरा कंसेप्ट समझना, अगर इसका स्लोप, ध्यान सुनना, इसका स्लोप कितना है सर? लाइन की स्लोप कितना है? माइनस ए बाई बी। तो चूंकि फुट ऑफ परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है, तो इस लाइन का स्लोप कितना होगा? बी बाई ए। पहले बताओ यहां तक समझ में आया? अब ध्यान से देखो, है ना, इस लाइन का स्लोप आ गया तेरे पास, यानी पीएम लाइन को गौर से देखना, पीएम लाइन का स्लोप आ गया ना? अच्छा ठीक है सर, यानी पीएम का आपको स्लोप मालूम है, और पीएम लाइन के ऊपर एक पॉइंट भी मालूम है ना? एक स्लोप और एक लाइन, है ना? लाइन और स्लोप दोनों मालूम है, लाइन और स्लोप दो मालूम है। तो क्या हम इन दोनों के हेल्प से इक्वेशन ऑफ पीएम नहीं निकाल सकते? इक्वेशन ऑफ लाइन पीएम, स्लोप स्लोप पॉइंट एंड स्लोप फॉर्म से निकल जाएगा। आपको मान लो ये स्लोप आ गया हमारा, मान लीजिए ये आ गया हमारा पी एक्स प्लस क्यू वाई प्लस आर इक्वल टू 0, पीएम का। यहां तक मान गए? आएगा ही। अब स्टेप 1 तो हो गया सर कि इक्वेशन निकाल लिया। स्टेप 2 क्या है? अगर मैं लाइन, है ना, ये किसका इक्वेशन है? पीएम का।
अगर मैं लाइन के इक्वेशन को एंड पीएम सॉरी अगर मैं इक्वेशन ऑफ पीएम को एंड इक्वेशन ऑफ लाइन को अगर सॉल्व कर दूं, इक्वेशन ऑफ लाइन को अगर सॉल्व कर दूं, तो क्या मेरे को एम नहीं दिखाई देगा? क्योंकि एम क्या है? इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ लाइन पीएम एंड दिस गिवन लाइन, तो उनसे एम निकल जाएगा। बोलो सही है क्या? अब देखो S3 स्टेप 3। अब कितने लोग मानते हो कि सर पी एम और क्यू, एम इज द मिड पॉइंट, क्योंकि इस तरीके से आपको एम आ चुका है और ये पॉइंट आपको मालूम है x1 y1, और ये पॉइंट आपको निकालना है h k, और ये पॉइंट आपको आ चुका है r s, ऐसा कुछ मान लो, कुछ भी मान लिया है ना, m सॉल्व करके। तो देखो ये तो यार सेक्शन फॉर्मूला से 1:1 लगेगा, क्योंकि m इज द मिड पॉइंट ना। अगर आईने में देखोगे तो अगर ये मिरर है तो जितनी डिस्टेंस ऊपर उतनी डिस्टेंस नीचे, यानी m इज द मिड पॉइंट। तो सेक्शन फॉर्मूला अगर लगाएं तो क्या करोगे? x1 प्लस h अपॉन 2 इक्वल टू r, है ना, और y1 प्लस k अपॉन 2 इक्वल टू s। इससे देखिए हम लोग क्या नहीं मालूम, सब कुछ मालूम है, h और k भी निकाल सकते हैं। तो ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स होगा, हो सकता है टाइम ज्यादा लगे, तो हम लोग प्रिफर उसको करेंगे। लेकिन आप एक दो क्वेश्चन, तीन क्वेश्चन ना इस कंसेप्ट से भी जरूर कर लेना, ताकि दिमाग में चीजें बैठ जाए। आया समझ में? नहीं आया? दोनों कंसेप्ट अपनी जगह पे बेटा सही है, बिल्कुल सही है। फॉर्मूला याद हो गारंटी नहीं, लेकिन अगर चीजें आप रिकॉल करोगे तो ये भी रिकॉल कर सकते हो या लॉजिक लगा सकते हो कि सर इससे भी तो निकाल सकते हैं। बिल्कुल, बहुत सारे बच्चे आ रहे थे कि सर मेथड 2 बताओ, तो एक बेटा मेथड ये भी है हमारे पास। ठीक है, अब क्वेश्चन करें इस पे। चलो पहला क्वेश्चन पढ़िए, देखिए। इमेज बोला है कि फुट ऑफ परपेंडिकुलर बोला है, ये पहले डिसाइड करना होता है। तो क्या बोला है? फाइंड द फुट ऑफ परपेंडिकुलर। तो फुट ऑफ परपेंडिकुलर फॉर्मूला क्या होता है? x माइनस x1 अपॉन ए इक्वल टू y माइनस y1 अपॉन बी इक्वल टू माइनस साइन के साथ ax1 प्लस by1 प्लस सी अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो अगर ये पॉइंट है, मान लो P, यहां से हमने एक लाइन फुट ऑफ परपेंडिकुलर, ये M, और लाइन की इक्वेशन क्या है बेटा? लाइन की इक्वेशन है सर 2x प्लस 3y माइनस 4 इक्वल टू 0। यानी अगर देखा जाए तो A की वैल्यू कितनी है? 2 है, B की वैल्यू 3 और C की वैल्यू -4 है, और x1 की वैल्यू 7 है और y1 की वैल्यू 8 है। सब कुछ अपने को सामने पड़ा हुआ है, बस वैल्यू पुट कर आंसर लाओ। तो देखो x माइनस x1 कितना है? 7 अपॉन a, y माइनस y1 अपॉन b बोले तो 3, माइनस साइन के साथ ax1 2 इंटू 7 प्लस b 3 इंटू 8 माइनस सी बोले तो 4 अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यानी 4 प्लस 9 13। ठीक है ना? तो यहां से देखिए x माइनस 7/2 इक्वल टू y माइनस 8/3 इक्वल टू 24 प्लस 14 38 माइनस 4 32, यानी -32/3 13। ठीक है ना? तो यहां से आपका कितना आया बेटा? अब इसको सॉल्व कर लो। एक बार x माइनस 7/2 को बैठा दो -30/2/13 के बराबर, और एक बार y माइनस 8/3 को बैठा दो -32/13 के बराबर। ठीक है ना? तो x माइनस 7 इक्वल टू -64/13, तो x इक्वल टू 13×7=91, 64 प्लस 91 अपॉन 13, जो भी आंसर आ रहा हो यहाँ पे कितना आ रहा है? 27/13 ये आएगा, है ना? और y इक्वल टू कितना आएगा? माइनस का 96/13 प्लस का 8, तो y इक्वल टू -96 प्लस 104, तो ये हो गया 8/13 बेटा, है ना? तो x कमा वाई यानी फुट ऑफ परपेंडिकुलर कितना है? x है 27/13 और y है बेटा हमारा 8/13। ये आंसर आ गया। ठीक है ना? ये आंसर आ गया। ठीक है, और किसी को डाउट नहीं? आगे चलें, अगला देखो, ये वाला। ये क्या है? द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट Q सिमेट्रिक टू द पॉइंट, सिमेट्रिक मतलब इमेज, है ना, सेम सिमेट्रिक, है ना, मतलब इमेज टू द पॉइंट P, इतना विथ रिस्पेक्ट टू द लाइन, सब कुछ बराबर वैसे ही है ना? तो लाइन पॉइंट ये है, तो ध्यान से देखो P पॉइंट कितना है?
-5,13 और ये मान लो लाइन है और ये क्यू पॉइंट है बेटा, जो इमेज है इसका इमेज हम मान लेते हैं x, y और लाइन की इक्वेशन कितनी है 2x -3y -3 इक्वल टू 0। तो इसका फॉर्मूला सबको पता ही होगा, x माइनस x1 अपॉन a। एक बार फॉर्मूला लिख लो, y1 माइनस y1 अपॉन बी 2ax1 प्लस by1 प्लस c अपॉन a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ये देखो होता है ना ये। तो यहां से क्या भी लिखोगे x माइनस x1 यानी x माइनस ऑफ -5 यानी +5 और a कितना बेटा 2, y माइनस y1 तो 13 है तो माइनस का 13 और b कितना है माइनस का 3 माइनस का 2 ax1 2 इंटू -5 -10 b है -3 इंटू -3 इंटू 13 -39 प्लस का c बोले तो माइनस का 3 अपॉन a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर a स्क्वायर 2 स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर मतलब यहाँ पे तो 13 ही आएगा। तो बस देखो आंसर आ गया। और क्या x प्लस 5/2 y माइनस 13y माइनस 3 और ये कितना है 39 10 49 और 3 49 और 3 52 52 इंटू 2 50 104 है ना। तो -104/13। ठीक है, कितना आसान है, इससे आसान है ना ये। x इक्वल टू क्या आएगा बेटा 104 या ऐसे 2 से मल्टीप्लाई कर दो ना 208 अपॉन 13 -5 जो आंसर आ जाए लिख लो। और y इक्वल टू कितना होगा माइनस का 312 मल्टीप्लाई करके अपॉन 13 प्लस का 13। ये हमारा इन दोनों को सॉल्व करके x और y की वैल्यू आ जाएगी। बोलो सही है क्या, आसान है ये, यहां तक समझ में आया। आगे चलें, बस फॉर्मूला लगा रहे हैं बेटा, बस फॉर्मूला लगा रहे हैं, लास्ट में PYQ आएगा उस समय देख लेंगे। और इधर देखो अब अगला क्या है, देखो ये, हाँ ये भी आसान है, सबको पता ही होगा। जैसे बोला है कि देखो, अगर बोला है कि इमेज निकालो ऑफ ए पॉइंट विथ रिस्पेक्ट टू, ध्यान सुनना। देखिए अगर मान लीजिए एक लाइन है, मैं तो पॉइंट और लाइन दोनों लेके चलता हूं, ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0, ठीक है ना। तो एक पॉइंट है मान लो p x1 y1। तो अगर इसका इमेज निकालना है विथ रेस्पेक्ट टू द लाइन, विथ रेस्पेक्ट टू सॉरी वाई एक्सेस, तो ध्यान से देखो इस लाइन पर जाने के लिए कैसे चलोगे तुम लोग, x1 यूनिट इधर चलोगे और y1 यूनिट इधर चलोगे, यही चलोगे ना। तो अगर y एक्सिस के लॉन्ग देखा जाए इसका इमेज तो कहां बनेगा बेटा, तो y एक्सिस अगर मिरर है तो तुम जितना डिस्टेंस इधर चले थे उतना ही डिस्टेंस लेफ्ट साइड में चलोगे, अगर राइट में चले हो तो उतना ही डिस्टेंस ये चल दिए x1 यूनिट और ये y1 यूनिट। तो पॉइंट क्या बनेगा, इधर का कोऑर्डिनेट तो निगेटिव, तो -x1 y1। तो इमेज ऑफ ए पॉइंट P विथ रिस्पेक्ट टू द y एक्सिस इज -x1 y1। लेकिन अगर कोई पूछे इमेज ऑफ द लाइन, पॉइंट नहीं लाइन है ना, इमेज ऑफ द लाइन L विथ रिस्पेक्ट टू द y एक्सिस, तो तुम बोलोगे अच्छा इमेज पूछा है लाइन का, मतलब y एक्सिस के लॉन्ग में, तो y एक्सिस में सर x का कोफिशिएंट चेंज हो जाता है, नेगेटिव साइन के साथ आ जाता है। तो अगर इमेज ऑफ द लाइन पूछ दे तो आप माइनस साइन के साथ लिखोगे ax, x का नेगेटिव साइन करके प्लस का by प्लस का c इक्वल टू 0। समझ में आ रहा है ये इमेज ऑफ द लाइन ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0 विथ y एक्सिस कितना होगा -ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0। क्यों, क्योंकि जब पॉइंट हम कब चेंज कर रहे थे या इमेज फॉर्म कर रहे थे पॉइंट का, तो एक्स कोऑर्डिनेट का साइन चेंज हो जाता है, वाई का साइन चेंज नहीं होता है। पहले ये बताओ समझ में आया, तो ये ध्यान रखना। अब एक्स एक्सिस में देखो, एक्स एक्सिस में क्या होगा बेटा, एक्स एक्सिस में अगर ये इमेज है तो जितना तुम ऊपर चले थे उतना ही नीचे चलोगे, तो इस बार एक्स कोऑर्डिनेट तो वही रहेगा और नीचे में वाई कोऑर्डिनेट चेंज हो जाएगा। तो ये एक्स एक्सिस के लॉन्ग है, तो अगर एक्स एक्सिस के लॉन्ग इमेज ऑफ द, ये किसके लॉन्ग है वाई एक्सिस के लॉन्ग, ये किसके लॉन्ग है, तो एक्स एक्सिस के लॉन्ग क्या होगा बताओ, बोलोगे सर एक्स एक्सिस में तो वाई का कोफिशिएंट चेंज होता है, बोले हाँ एक्स एक्सिस में वाई का कोफिशिएंट चेंज होता है ना, तो आप इस लाइन का वाई एक्सिस का वाई का कोफिशिएंट चेंज कर दो, ए एक्स माइनस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। तो इमेज ऑफ द लाइन
ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू जीरो विथ रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस क्या होगा, ए एक्स माइनस बी वाई प्लस सी इक्वल टू जीरो। तो बताओ ये समझ में आ रहा है, छोटी छोटी बातें, इसको बोलते हैं ट्रांसफॉर्म करना, अपने आप को चेंज करना अकॉर्डिंग टू गिवन सिचुएशन। अब आगे देखिए अबाउट ओरिजिन, ओरिजिन का क्या करोगे, ओरिजिन का देखना, ओरिजिन में कैसे करोगे बेटा, ओरिजिन में देखो, ओरिजिन में हम लोग क्या करते हैं, एक काम करते हैं ओरिजिन में, देख अगर ये पी पॉइंट, अगर ये डिस्टेंस आर है तो कितने लोग मानते हो सर इधर भी तो आर ही चलोगे, क्योंकि इमेज ले रहे हो ओरिजिन के लॉन्ग में, है ना। तो अगर चला होगा तो इधर कितना चलोगे, ये डिस्टेंस अगर y1 है तो ये y1 और ये डिस्टेंस अभी भी x1, तो ये कोऑर्डिनेट x1 कॉमा सॉरी माइनस x1 कॉमा माइनस y1, तो इमेज ऑफ द पॉइंट P अलोंग द ओरिजिन तो क्या होगा माइनस x1 कॉमा माइनस y1, यानी फर्स्ट वाला थर्ड में और सेकंड वाला फोर्थ में एंड वाइस वर्सा, ऐसे ही चेंज होता है। यानी अगर लाइन का आप पूछ दे, इमेज ऑफ द लाइन, जैसे मान लीजिए कोई लाइन जा रही थी ऐसे, है ना, तो इसका इमेज ओरिजिन में कैसा बनेगा, तो कुछ ऐसा बनेगा, तो दोनों लाइन तो पैरेलल होगा, बिल्कुल पैरेलल होगा। अगर इसका लाइन का इक्वेशन एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू जीरो है तो इस लाइन का इक्वेशन क्या होगा सर, क्योंकि ये जो लाइन है ओरिजिन के रेस्पेक्ट में इमेज बना के रखी हुई है, तो हम बोलेंगे सर अगर पॉइंट देखा जाए इसके ऊपर जितने भी पॉइंट होंगे सारे पॉइंट कैसे आप चेक करते हो, एक्स कॉमा वाई, वेरिएबल पॉइंट एक्स कॉमा वाई, तो एक्स कॉमा वाई में क्या चेंज आ रहा है, बोलोगे सर एक्स और वाई दोनों का कोएफिशिएंट सर चेंज हो जा रहा है, नेगेटिव साइन के साथ आ रहा है, बोले बस ये जो लाइन में एक्स और वाई है उसको तुम माइनस साइन के साथ रिप्लेस कर दो, माइनस बी वाई, और सी में कोई चेंज बेटा नहीं करने, नहीं तो फिर लफड़ा हो जाएगा, मतलब दोनों को लिनियर हो जाएंगे। अभी हम लोग पैरेलल ले रहे हैं, इमेज है, तो ये लाइन और ये लाइन एक दूसरे के क्या है, इमेज है, किसके लॉन्ग, किसके लॉन्ग, तो तुम बोलोगे सर ओरिजिन के लॉन्ग। यहां तक समझ में आया, छोटी छोटी बातें। और लास्ट y इक्वल टू एक्स, वो भी देख लेते हैं, इमेज ऑफ द लाइन y इक्वल टू एक्स, ये देखो जैसे देखिए अगर मान लो ये x एक्सिस और ये है y एक्सिस और ये आपका लाइन है y इक्वल टू एक्स, ठीक है ना। अब ध्यान से सुनना, एक बेसिक बताता हूं, इसमें क्या, मान लो यहां पर कोई पॉइंट है x कॉमा वाई, तो इसका इमेज बेटा निकालोगे तो एक तो फॉर्मूले से भी निकाल सकते हो, मैं अभी लिख देता हूं ऐसे, y कॉमा एक्स आएगा, दोनों एक दूसरे के रिप्लेस कर देंगे, है ना, कैसे देखिए दूसरा तरीके से समझाता हूं शॉर्टकट, इसमें ये है तरीका, ये वाला पॉइंट मानो कि 1,1 है, इमेजिन करो, और ये वाला पॉइंट मान लेते हैं 2,2 है, कोई दिक्कत नहीं ना। अब हमने क्या किया, यहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दी, ठीक है, और इधर भी एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया, ठीक है ना। वैसे ही तो ये पॉइंट कितना हो गया बेटा, ये पॉइंट हो गया सर 2,0 और ये पॉइंट हो गया 0,2, वैसे ही मैंने एक यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया, तो ये पॉइंट हो गया 1,0 और एक परपेंडिकुलर हमने इधर से ड्रॉ कर दिया, तो ये पॉइंट हो गया 0,1, ये भी सही हो गया। अब ध्यान से देखो दोनों परपेंडिकुलर जो ड्रॉ किए हुए हैं उन सभी का इंटरसेक्शन पॉइंट कहां पे, ये वाला इंटरसेक्शन पॉइंट बताओ कितना है, तो तुम बोलोगे सर x 1 है और y सर 2 है, तो ये पॉइंट है 1,2 और ये एक स्क्वायर बन रहा है ना, ध्यान से देख, अच्छा एक मिनट, और ये वाला कितना इंटरसेक्शन, तो तुम लोग सर x 2 है और y कितना है, तो y ये वाली 1 है, यानी अब देख जितना डिस्टेंस ये है, क्योंकि डायगोनल है ना ये दोनों को मिलाए तो स्क्वायर है, तो जितना डिस्टेंस है उतना ही डिस्टेंस ही है, मतलब इमेज में क्या चेंज आ रहा है, अगर ये 1,2 है तो ये वाला 2,1 है, यानी अगर तुम y एक्स इक्वल टू एक्स के लॉन्ग इमेज बनाओगे तो x चेंज हो जाएगा y में और y चेंज हो जाएगा x में, ये बात समझ में आई। तो अगर कोई लाइन हो, अगर कोई लाइन है x प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 और उसका इमेज कोई बोला है, जैसे ये y इक्वल टू एक्स है और कोई लाइन जा रही थी ऐसे, कोई लाइन है जो इस तरीके से जा रही है और इस लाइन का इक्वेशन है y इक्वल टू एक्स प्लस बी वाई प्लस सी, तो कितने लोग मानते हो कि सर इसका जो इमेज बनाएंगे ना तो इसका इमेज सर ऐसा ही बनेगा, है ना, इन दोनों को सामने ऐसा, तो इमेज इसका कैसा बनेगा y इक्वल टू एक्स के लॉन्ग, बोलोगे सर x के जगह पर y लिख दो और y के जगह पर x लिख दो, यानी ये दोनों लाइन एक दूसरे के इमेज हैं, किसके रेस्पेक्ट में, विद द लाइन y इक्वल टू एक्स, विद द लाइन y इक्वल टू एक्स। बताओ यहां तक समझ में आया नहीं आया, ये समझ में आया। x एक्सिस में अगर x एक्सिस मिरर बन रहा है तो
y का कोऑर्डिनेट चेंज होता है, और y एक्सिस अगर मिरर बन रहा है तो x का कोऑर्डिनेट चेंज होता है, अगर ओरिजिन मिरर बन रहा है तो दोनों का कोऑर्डिनेट चेंज होता है, मतलब चेंज होना मतलब निगेटिव साइन। बात समझ में आई, मतलब एक दूसरे का साइन चेंज हो जाता है। और अगर y इक्वल टू एक्स लाइन के अलोंग मिरर है तो x y में और y x में चेंज हो जाता है। पहले बताओ ये समझ में आया? यहां तक कोई बात में प्रॉब्लम है तो पहले बता दो, बोलिए। ठीक है, आगे चलें। चलो आगे देखो, अब ये सारी बातें हो गई। अब ये वाला क्वेश्चन एक करते हैं बेटा, ये वाला क्वेश्चन करो। क्या है? ए रे ऑफ लाइट, पहले पढ़िए, एक बार डायग्राम फॉर्म करो, पूरा पढ़ो और एक बार डायग्राम फॉर्म करो। पूरा पढ़ के एक बार डायग्राम फॉर्म करो, फिर मजा आएगा। ए रे ऑफ लाइट is sent along the line which passes through the point 2, 3. The ray is reflected from the point P on x-axis. If the reflected ray passes through the point 6, 4, then the coordinates of P are, ठीक है। पहले तो दो चीजें दिया हुआ है, एक रे ऑफ लाइट इंसिडेंट हो रही है, रे ऑफ लाइट सेंट एक लाइन के थ्रू जो पास हो रही है 2, 3 से। The ray of light is sent along the line which passes through the point 2, 3. The ray is reflected from the point P on x-axis. ये इंपॉर्टेंट लाइन हो गई है ना, कि एक रे, ऐसा क्वेश्चन हमने पहले भी शायद किया हुआ है कुछ मिलता जुलता। देखो, एक रे आ रही है 2, 3 से चलते हुए, और एक पॉइंट P है, लेट सपोज ये पॉइंट है a, 0, क्योंकि x एक्सिस के ऊपर से रिफ्लेक्ट हो रही है। यही रे आती है और ऐसे रिफ्लेक्ट होकर चली जाती है। इफ द रिफ्लेक्टेड रे पासेस थ्रू द पॉइंट 6, 4, और ये जो रिफ्लेक्टेड रे है ना वो 6, 4 से पास हो रही है। चलो जी, यहां तक आ गया समझ में? तो बोला है कि कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट पी, मतलब कहीं ना कहीं मेरे को ए की वैल्यू निकालनी है। ठीक है भाई, निकाल देंगे। अब कैसे? अब बात होता है टारगेट एरिया क्या है सर। तो पहला काम तो रे ऑफ लाइट ये सब है, तो पहला काम तो एंगल ऑफ इंसिडेंट इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कर लेते हैं। ये इंसिडेंट है तो ये रिफ्लेक्शन है ना, ये दोनों एंगल सेम है। अगर ये एंगल थीटा है तो ये भी एंगल थीटा होगा। बोलो सही है क्या? क्योंकि ऊपर में सेम है तो नीचे भी सेम हो गया। खैर, अब देखिए, अगर मैं बोलूं ये लाइन पी एम है और ये लाइन पी एन है ना, हमसे पूछा क्या है? पी एन, है ना, पी का कोऑर्डिनेट। ठीक है सर, तो पी एन का स्लोप निकालते हैं, क्योंकि पी एन का स्लोप बताओ कितना होगा। पी एन का स्लोप कितना होगा, ध्यान से देखो और बताओ पी एन का स्लोप कितना होगा। स्लोप हमेशा इंक्लिनेशन पॉजिटिव साइड ऑफ एक्स एक्सिस से लेते हैं, तो इसका स्लोप कितना होगा? अगर ये थीटा है तो ये तो 180 माइनस थीटा है बेटा। बात समझ में आई? पीएन का, तो पीएन का अगर मैं देखूं 10 180 माइनस थीटा, ये पीएन के लिए हो रहा है। 10 180 माइनस थीटा इक्वल टू क्या होगा बताओ? तो बोलोगे सर y2 माइनस y1। अगर पीएन को देखे, ये मान लो एन पॉइंट था, तो y2 यानी 0 माइनस 3 अपॉन a माइनस 2। तो 10 180 माइनस थीटा क्या होता है? माइनस का 10 थीटा इक्वल टू 3 अपॉन, सॉरी माइनस 3 अपॉन a माइनस 2। तो 10 थीटा कितना आया? 3 अपॉन a माइनस 2। ये तो 10 थीटा हमारा सामने प्रकट हो गया, है ना, उसके हिसाब से। किसके हिसाब से? पी एन के हिसाब से। अब एक्चुअल में 10 थीटा पी एम के हिसाब से निकालते हैं और दोनों को आमने सामने कर देंगे, बस गर्दा उड़ जाएगा फिर, है ना, सारे धूलकण खत्म हो जाएंगे। अब देखो पी एम के हिसाब से, तो अगर ये पॉइंट एम है तो 10 थीटा इसके हिसाब से कितना होगा बताओ? y2 बोले तो 0 माइनस 4 अपॉन x2 माइनस x1, तो ये हो गया बेटा -4 अपॉन a माइनस 6। सही है, -4 अपॉन a माइनस 6। तो ये इक्वेशन 2 है और वो इक्वेशन 1 है। बोलो सही है क्या? और सबसे खास बात क्या है, दोनों 10 थीटा ही है सर, तो दोनों आमने सामने बैठा देते हैं। जैसे ही a की वैल्यू आएगी, खट से हमारा पीप कोऑर्डिनेट निकल के आ जाएगा। तो फ्रॉम 1 एंड 2 a माइनस 2 इक्वल टू -4 अपॉन a माइनस 6। तो 3a माइनस 18 इक्वल टू -4a प्लस का 8। तो 3a प्लस 4a 7a
इक्वल टू 26, तो ए इक्वल टू कितना आया 26/7, ए इक्वल टू 26/7, और वाई इक्वल तो जीरो ही आएगा, तो एक ही ऑप्शन है तेरा ये वाला, ऑप्शन ए। पहले बताओ ये समझ में आया? आसान सा था, आया कि नहीं आया समझ में? ये आगे चलें अब, अगला क्या है? हाँ, इक्वेशन ऑफ एंगल बाइसेक्टर। अब बताओ एंगल बाइसेक्टर क्या होता है? इक्वेशन तो बाद में निकालेंगे, एंगल बाइसेक्टर मतलब एंगल को बाइसेक्ट करने वाली जो लाइन होती है, दैट इज कॉल्ड एंगल बाइसेक्टर, है ना? तो मान लो बेटा ये दो लाइन है कोई, ये दो कोई लाइन है L1 और L2, तो ये दो लाइन का एंगल बाइसेक्टर कौन होगा? एक तो ये अगर थीटा है तो ये भी थीटा होगा, मानते हो? और दूसरा दूसरा अगर ये सर थीटा है, ये वाला अगर थीटा, ये पाई माइनस थीटा मान लेते हैं, है ना? एक मिनट, अगर ये थीटा है तो इसको पाई माइनस थीटा बोल दो ना, कोई बात नहीं। तो ये भी पाई माइनस थीटा है और एक ये वाला भी थीटा होगा। बोलो समझ में आया नहीं आया? यानी कोई भी दो लाइन अगर आपस में इंटरसेक्ट करती है तो उसके पास दो एंगल फॉर्म करता है, एक इंटेरियर जिसको एक्यूट बोल सकते हो, एक एक्यूट वाला जिसको अपन यहाँ पर थीटा बोल रखे हैं, और एक ऑब्ट्यूस वाला जिसको अपन यहाँ पे पाई माइनस थीटा बोल रखे हैं, है ना? तो अच्छा सर दो एंगल फॉर्म करता है, बोले हाँ, दो एंगल अगर फॉर्म करता है तो दोनों एंगल को बाइसेक्ट करने वाली जो लाइन होगी दैट इज कॉल्ड एंगल बाइसेक्टर। तो एक बाइसेक्टर ये है, तो एक बाइसेक्टर हमारा ये है। बोलो सही है क्या? यानी हमेशा दो एंगल बाइसेक्टर इक्वेशन अगर मिलेगा, दोनों तो बाइसेक्टर ही है ना, तो दो इक्वेशन मिलेगा, मतलब दो अगर बाइसेक्टर है लाइन, दो बाइसेक्टर लाइन है तो दो इक्वेशन मिलेगा। ठीक है सर, यानी आप कहना चाह रहे हो पूरी कहानी क्या है कि जब दो लाइन आपस में इंटरसेक्ट करती है तो द लाइन विच बाइसेक्ट द एंगल बिटवीन द इंटरसेक्शन ऑफ लाइन इज कॉल्ड एंगल बाइसेक्टर। तो आपको कितने एंगल बाइसेक्टर दिखाई दे रहे हैं? दो, क्योंकि दो एंगल फॉर्म करता है, एक एक्यूट वाला और एक ऑब्टूस वाला। अकॉर्डिंग टू द एंगल, हम लोग एंगल बाइसेक्टर को भी इसी नाम से बोलते हैं, एक्यूट एंगल बाइसेक्टर और ऑब्ट्यूस एंगल बाइसेक्टर। तो अगर मैं बोलूं यहां पर थीटा, तो थीटा कैसा है? एक्यूट एंगल बाइसेक्टर। थीटा है एक्यूट, हमने एज्यूम कर रखा है एक्यूट एंगल बाइसेक्टर। तो B2 क्या है यहां पर? एक्यूट एंगल बाइसेक्टर है। तो B1 क्या बोलोगे? ऑब्ट्यूस एंगल बाइसेक्टर है ना? ऑब्ट्यूस एंगल बाइसेक्टर। पहले बताओ यहां तक समझ में आया? यहां तक समझ में आया, है ना? तो अब एंगल बाइसेक्टर को आप लोग डिफाइन कैसे करोगे? तो एंगल बाइसेक्टर का डिफिनेशन क्या होता है, ध्यान से समझना। एंगल बाइसेक्टर का डिफिनेशन होता है, इट इज द पॉइंट, इट इज द लोकस ऑफ द पॉइंट P। ध्यान से देखो, इट इज द लोकस ऑफ द पॉइंट P विच इज इक्विडिस्टेंस। जैसे मान लीजिए ये दो लाइन है L1 और L2, हम लोग क्या कर रहे हैं, एक पॉइंट P लेके आए हैं, है ना? और ये एंगल बाइसेक्टर है, ध्यान से देखो, ये एंगल बाइसेक्टर है B1। तो इसके ऊपर एक P पॉइंट है। इसकी खास बात पता है क्या है? क्यों? चूंकि एंगल सेम है बेटा, चूंकि एंगल बाइसेक्टर, तो जितना एंगल ये होगा उतना ही एंगल ये होगा। अगर ये एंगल सेम है तो इसका ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये वाला डिस्टेंस सेम होगा, ये वाला डिस्टेंस, ये वाला डिस्टेंस सेम होगा। आ रहा है समझ में? ऐसे ही ये वाला डिस्टेंस, ये वाला डिस्टेंस सेम होगा, ऐसे ही ऐसे ये वाला डिस्टेंस सेम होगा। आ रहा है समझ में या नहीं आ रहा? यानी P पॉइंट क्या है? इट इज द लोकस ऑफ द पॉइंट P विच इज इक्विडिस्टेंस फ्रॉम बोथ द लाइंस, है ना? तो ऐसे इमेजिन करके देखो तो एक स्ट्रेट लाइन दिखाई देगा। यानी P पॉइंट क्या है? इट इज द लोकस। P पॉइंट क्या है? लोकस। अगर P पॉइंट x, y है या h, k मान लो, तो इसकी डिस्टेंस फ्रॉम द लाइन हमेशा क्या होगा? इक्वल होगा। बस यही डेफिनेशन है। एंगल बाइसेक्टर क्या होता है? इट इज द लोकस ऑफ द पॉइंट P which is equidistant from both the lines, that is called angle bisector। इसी डेफिनेशन के आधार पर इसका फॉर्मूला हम लोग डिराइव करने वाले हैं। बात समझ में आई? क्लियर हुआ ये? तो इसको आगे डिराइव करके दिखाता हूं। डिराइव क्या है? डेफिनेशन में सब कुछ है। फिर देखिए, ऐसे सोचो कि दो लाइन है हमारे पास, दो लाइन है, ध्यान से देखना। मान लो एक लाइन ये है सर L1, तो इसका इक्वेशन है A1x प्लस B1y प्लस C1 इक्वल टू 0। और एक लाइन है L2 जिसका इक्वेशन है A2x प्लस B2y प्लस C2 इक्वल टू 0। ठीक है ना? और एक पॉइंट P है जिसका हम लोग एंगल, जिसका हम लोग लोकस निकालने वाले हैं। एक पॉइंट P है और इस एंगल का बाइसेक्टर ये वाली लाइन है,
और एक पॉइंट पी है दैट इज कॉल्ड एच कॉमा के, क्योंकि जिसका आप लोग लोकस निकालते हो उसको हम लोग एच कॉमा के मानते हैं। अकॉर्डिंग टू कंडीशन हम लोग कुछ इक्वेशन जनरेट करते हैं। अब सोचो कि इस पी पॉइंट का यहाँ पर एम है और ये मान लो एन है, चूंकि डिस्टेंस देखना है तो पीएम है ना। अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला क्या होगा, डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट पी फ्रॉम द लाइन 1 एंड डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट पी फ्रॉम द लाइन 2 शुड बी सेम, इक्वल, है ना। तो पीएम इक्वल टू पीएन। तो बताओ अभी पढ़ा है A2H प्लस B2Y ऐसे लिखना है बस। तो क्या होगा बेटा, पहले लाइन से अगर लोगे तो A1H प्लस B1K प्लस C1 अपॉन अंडर रूट A1 स्क्वायर प्लस B1 स्क्वायर, जो आज फॉर्मूला किया था वही है ना। फिर यहाँ पर Pn क्या होगा, फिर A2H प्लस B2K, तो यहाँ पर होगा A2H प्लस B2K प्लस C2 अपॉन अंडर रूट A2 स्क्वायर प्लस B2 स्क्वायर। अब देखिए अगर मॉड हटा दोगे कोई एक तो फॉर्मूला क्या बनेगा, A1X प्लस B1Y, है ना। मॉड हटा दो और H और K को रिप्लेस कर दो, क्योंकि इसके अंदर एक ही वेरिएबल है H और K, कोई और होता तो उसको रिमूव करते तो किसी नहीं बनेगा वैसा। तो A1X प्लस B1Y प्लस C1 अपॉन अंडर रूट A1 स्क्वायर प्लस B1 स्क्वायर इक्वल टू प्लस माइनस, मॉड हटाया तो प्लस माइनस लेके आ गए, और यहां पर क्या होगा बेटा A2X प्लस B2Y प्लस C2 अपॉन A2 स्क्वायर प्लस B2 स्क्वायर। देखिए ये, तो यहां पर देखो गौर से, एक बार आप प्लस साइन के साथ सॉल्व करोगे तो एक एंगल बाइसेक्टर मिलेगा, और एक बार माइनस साइन के साथ सॉल्व करोगे तो दूसरा एंगल बाइसेक्टर मिलेगा। अब पॉइंट होता है कि सर आप अभी बताए थे कि दे हैव टू एंगल बाइसेक्टर, वन इज एक्यूट अनदर इज ऑब्ट्यूस। तो कौन सा सॉल्व करे कि एक्यूट मिले और कौन सा सॉल्व करे तो ऑब्ट्यूस मिले। मान लो ये वाला भी एंगल बाइसेक्टर है और ये मान लो ऑब्ट्यूस वाला है, तो ये वाला एक्यूट वाला है। बात समझ में आई नहीं आया, ये एक्यूट है तो ये ऑब्ट्यूस है ना। ये B2 है तो ये B1 है ना। तो B1 अगर लाना है तो सपोज करो B1 एक एंगल बाइसेक्टर इससे आएगा और एक एंगल बाइसेक्टर माइनस साइन के साथ आएगा। बोलो समझ में आया नहीं आया, तो प्लस माइनस साइन के साथ। अब होता है कि सर कहां से ऑब्ट्यूट और कहां से ऑब्ट्यूस, कैसे कैसे लाएं, तो एक चीज सोचना, एक बार ध्यान समझना। अब एक्यूट और ऑब्ट्यूस कैसे पहचानना है, तो उसके लिए एक तरीका बताता हूं। सबसे पहला काम क्या करो ना बेटा, कि आप हमेशा जब भी इक्वेशन दे तो A1 A2 प्लस B1 B2 लिखो, है ना। A1 A2 प्लस B1 B2 लिखो, तो इसमें दो ही बातें होगी ना। जब भी क्वेश्चन दे तो हमेशा A1 A2 और B1 B2 लिखो, और इसमें दो ही बातें होगी कि अगर A1 A2 पॉजिटिव है तो एक्यूट एंगल बाइसेक्टर अगर लाना है तो नेगेटिव साइन के साथ चले जाना, और ऑब्ट्यूस एंगल बाइसेक्टर लाना है तो पॉजिटिव साइन के साथ चले जाना, और सो ऑन। अगर नेगेटिव है A1 A2 प्लस B1 B2 तो पॉजिटिव वाला और इधर नेगेटिव वाला ले लेना। मतलब ये ध्यान रखना A1 A2 प्लस B1 B2, क्योंकि याद करो कंडीशन ऑफ परपेंडिकुलर, है ना। कुछ वहां पे ऐसा ही था ना, A1 A2 प्लस B1 B2 ग्रेटर देन अगर जीरो है ना तो आप एक्यूट, जैसे फिर समझना हमने क्या निकाला, A1X प्लस B1Y प्लस C1 अपॉन A1 स्क्वायर प्लस B1 स्क्वायर इक्वल टू प्लस A2X प्लस माइनस A2X प्लस B2Y प्लस C2 अपॉन अंडर रूट A2 स्क्वायर प्लस B2 स्क्वायर, है ना। तो अगर प्लस साइन के साथ लेना है, ध्यान से देखो, अगर प्लस साइन के साथ जाओगे और अगर यहां पर A1 A2 सब सामने पता है प्लस B1 B2 अगर पॉजिटिव है तो माइनस साइन के साथ चले जाना, एक्यूट वाला मिल जाएगा, है ना। तो ये आपको दिमाग में थोड़ा सा बैठाना है, आगे थोड़ी बहुत एक्सप्लेनेशन और लिखी हुई है, इसको पढ़ लो, वही चीज सारा कुछ लिखा हुआ है, वर्किंग रूल सारा कुछ वही है। ध्यान से देखो यहां पर देखिए A1 A2 प्लस B1 B2 अगर लेस देन जीरो है देन निगेटिव साइन विल गिव ऑब्ट्यूस। अगर निगेटिव साइन है तो प्लस वाला एक्यूट देता है, अगर पॉजिटिव है तो निगेटिव वाला ऑब्ट्यूस एक्यूट देता है। फिर से बोल रहा हूं, अगर ये वाला पॉजिटिव है
तो निगेटिव वाला एक्यूट देगा, अगर ये निगेटिव है तो प्लस वाला एक्यूट देगा। बात समझ में आई? ठीक है ना, ये ध्यान रखना। और अगर a1 a2 प्लस b1 b2 इक्वल टू 0 है देन बोथ द बाइसेक्टर राइट एंगल, है ना, क्योंकि ये परपेंडिकुलर का एक कंडीशन है। बात समझ में नहीं आया? दो लाइन आपस में परपेंडिकुलर तब होते हैं जब a1 a2 प्लस b1 b2 इक्वल टू 0, ये हमने करवा रखा है, वहीं से ये चीजें आई है। क्लियर हुआ ये? तो उतना डिटेल में अभी मैं जा नहीं सकता। बात समझ में आई है? तो ये बातें हमारी हो रखी, कहाँ पे हुआ है सर? लाइन जहां पर टेन थीटा का डेरिवेशन किया था, है ना, लेक्चर नंबर मे बी 7 या 8 के अंदर। ठीक है, चलो खैर यहां तक समझ में आ गया ये। और सबसे खास बात, C1 कांस्टेंट को पॉजिटिव रखना है ऑलवेज, ये ध्यान रखना, नहीं तो गलत आंसर आ जाएगा ये। खैर आगे चलें अब। तो एक क्वेश्चन ये वाला है, ये करते हैं सब लोग अपन। देखो ये क्वेश्चन क्या है, द इक्वेशन ऑफ द बाइसेक्टर ऑफ द एक्यूट एंगल पूछा है। तो एक्यूट एंगल तो तब होगा ना, पहले तो C को पॉजिटिव रखना है, ये सब सारी चीजें। तो लाइन 1 क्या है बेटा? लाइन 1 देखो क्या है, लाइन 1 है 3x माइनस 4y प्लस 7 इक्वल टू 0। और लाइन 2 है 12x प्लस 5y माइनस 2 इक्वल टू 0, लेकिन C यहाँ पर निगेटिव है, तो हम अपन यहाँ पर ऐसे लिख लेते हैं माइनस 12x माइनस 5y प्लस 2 इक्वल टू 0। चलो ये हो गया। तो बताओ A1 कितना है? 3। B1 कितना है? यहाँ पर 3x माइनस था, 3x माइनस B1 कितना है? माइनस का 4। और C1 कितना है बेटा? 7। और यहाँ पर A2 कितना है? माइनस का 12। B2 कितना है? माइनस का 5। और C2 कितना है? 2। यहां तक तो बिल्कुल सही है ना, बराबर है। अब ध्यान से देखो, A1 A2 प्लस B1 B2, A1 3 इंटू माइनस 12 प्लस B1 माइनस 4 इंटू माइनस 5, यानी माइनस 36 माइनस का 36 प्लस का 20 यानी माइनस का 16, लेस देन 0 ना, लेस देन 0, यानी A1 A2 प्लस B1 B2 इज लेस देन 0। ये लेस देन 0 है, मतलब जैसे ही लेस देन 0 आया मेरे को अलर्ट हो जाना चाहिए कि एंगल बाइसेक्टर, अगर आपको एक्यूट वाला पूछा है तो लेस देन 0 है तो उल्टा सोचो, पॉजिटिव वाला हमारे को देगा। तो फॉर्मूला क्या होता है बताओ एंगल बाइसेक्टर का? तो एंगल बाइसेक्टर का फॉर्मूला क्या होता है, इधर ही लिख ले क्या? चलो इधर ही लिख लेते हैं। एंगल बाइसेक्टर का फॉर्मूला होता है A1x प्लस B1y प्लस C1 अपॉन अंडर रूट, ये वाला ना लाइन, A1x 3x 3x A1x प्लस B1y माइनस का 4y प्लस C1 7 अपॉन अंडर रूट A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। मोड हटा दो, क्योंकि अब अपने को तो पता है कि एक्यूट वाला लेना है तो प्लस साइन वाला ही सॉल्व करेंगे हम लोग, है ना। तो यहाँ पर A स्क्वायर, तो 3 स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर 9, यानी 5 ही आएगा, है ना, अंडर रूट के साथ। यहाँ देखिए प्लस साइन के साथ बेटा, है ना, निगेटिव तो प्लस वाला। और लाइन तुम यही इमेजिन करोगे प्लस का C वाला, तो 12x माइनस 5y प्लस का 12 और अपॉन, सॉरी माइनस का 12x है, माइनस का 12x माइनस का 5y प्लस का 2 अपॉन अंडर रूट 12 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर 13, अंडर रूट में 13 आ जाएगा ना 169। तो यहां से देखिए क्या बना, 13 है मतलब 39x माइनस 52y प्लस 91, और ये 5 को उधर मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस का 60x, ठीक है ना। फिर उधर माइनस का 25y, ठीक है। फिर ये कितना है, प्लस का 2 है तो प्लस का 10, ठीक ना। तो यहां से कितना आया देखो, 39 प्लस का 60 99x माइनस 52y प्लस का 25 माइनस 52 प्लस का 25 माइनस का 27y, ठीक है। प्लस का 91 माइनस का 10 माइनस प्लस का 81 इक्वल टू 0। इन सभी में 9 कॉमन ले लो तो 11x माइनस 3y प्लस का 9 इक्वल टू 0। देखो खास बात क्या है, हमने प्लस साइन वाला यहाँ पर सॉल्व किया फॉर एक्यूट के लिए, क्योंकि A1 A2 प्लस B1 B2 लेस देन 0 है। तो 11x माइनस 3y प्लस 9 ऑप्शन डी है इसका। आया समझ नहीं आया? ये ध्यान रखना, C को पॉजिटिव करते हुए अगर एक्यूट बोला है तो एक्यूट में अगर निगेटिव आ रहा है A1 A2 B1 B2 का सम,
तो आप पॉजिटिव वाला सॉल्व करोगे, अगर पॉजिटिव आ रहा है तो निगेटिव वाला सॉल्व करोगे। नहीं आया समझ में? ये यहां तक समझ में आया? आगे चले, ये वाला क्वेश्चन देखिए। स्टेटमेंट 1 है, ईच पॉइंट ऑन द लाइन y माइनस एक्स प्लस 12 इक्वल टू 0 इज इक्विडिस्टेंस फ्रॉम द लाइन। सर इक्विडिस्टेंस फ्रॉम द लाइन, ये तो कहीं ना कहीं किसका है? एंगल बाइसेक्टर। मतलब ये बोलना चाह रहा है कि इस लाइन के ऊपर जितने भी पॉइंट होंगे वो दोनों लाइन से इक्वल डिस्टेंस पे होंगे। उल्टा सोचो, मतलब ये लाइन इन दोनों का एंगल बाइसेक्टर होगा, तभी तो ऐसा पॉसिबल है। यानी कहीं ना कहीं अगर इस स्टेटमेंट ऑफ ट्रू और फॉल्स के बारे में बात करनी है तो इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके पहला काम हमारा क्या है? एंगल बाइसेक्टर को फाइंड आउट करना। तो पहला काम एंगल बाइसेक्टर को फाइंड आउट करना, पहला टारगेट ये है दोनों लाइन को। दूसरा स्टेटमेंट क्या है? द लोकस ऑफ ए पॉइंट विच इज इक्विडिस्टेंस फ्रॉम टू गिवन लाइंस इज एंगल बाइसेक्टर। ये तो बिल्कुल सही है, ये तो ट्रू स्टेटमेंट है ना? तो स्टेटमेंट टू ट्रू है और इसको डिफाइन भी कर रहा है। बात समझ में आई ना? तो इसका ऑप्शन ये तो नहीं होगा, क्योंकि स्टेटमेंट 1 ट्रू हो जाए, नॉट, ये तो डिफाइन कर रहा है। देखते हैं, अगर फॉल्स हो गया स्टेटमेंट 1 तो डी होगा या ए होगा? हाँ, डी या ए होगा, दो ही ऑप्शन कोई होंगे, यानी बी और सी में से नहीं होगा। अब देखते हैं इक्वेशन क्या है। 4y प्लस 3x माइनस 12, 4y प्लस 3x माइनस 12 है, ये भी उल्टा दिया हुआ है। लाइन 1 क्या है बेटा? 4y प्लस 3x माइनस 12 इक्वल टू 0, और लाइन 2 है हमारा कितना? लाइन 2 है 3y प्लस 4x माइनस 24, 3y प्लस 4x माइनस 24 इक्वल टू 0। अब इन दोनों लाइन का एंगल बाइसेक्टर एक बार हम लोग देख लेते हैं, पता कर लेते हैं। यहां तक तो बिल्कुल सही है। अब देखो, तो पहला काम सी को पॉजिटिव करने का काम होता है ना, तो पहला सी को पॉजिटिव यानी सबको उधर भेज देते हैं। तो ये लाइन क्या हो गया? -4y माइनस 3x प्लस का 12 इक्वल टू 0, और इधर हो गया माइनस का 3y माइनस का 4x प्लस का 24 इक्वल टू 0। तो ध्यान से देखो, ये तो बेटा b1 है, b1 कितना है? -4। ये a1 है, तो a1 कितना है? -3, और c1 है 12। ठीक है सर। और इधर से भी देख लो, ये भी b2 है, तो b2 कितना है? -3, a2 कितना है? -4, और c2 कितना है? 24, है ना? तो यहां से कितना होगा? a1 a2 प्लस b1 b2, ये फाइंड आउट करना है ना पहले। तो a1 a2, a1 -3, a2 -4, तो -3 इंटू -4, ठीक है सर, प्लस b1 -4 इंटू -3। अच्छा, इस तो हमारे को चेक करने की जरूरत ही नहीं है यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर एक्यूट ऑब्टूस बोला नहीं है, वो एंगल बाइसेक्टर कोई भी हो सकता है, दोनों केसेस लेने पड़ेंगे। खैर, तो ये तो पॉजिटिव है, यानी अगर एक्यूट बोलता ना तो निगेटिव वाला लेते, है ना? और अब ऑब्ट्यूस बोलता तो पॉजिटिव वाला लेते, लेकिन अपने हमारे को दोनों यहाँ पर सॉल्व करना पड़ेगा, क्योंकि हमारे को एंगल बाइसेक्टर में इंटरेस्ट है, ना कि एक्यूट और ऑब्ट्यूस में इंटरेस्ट है। पहले बताओ, ये समझ में आया? यहाँ तक क्लियर हुआ ये, है ना? तो यहां से देखो, हेलो, आवाज आ रही है ना? हाँ जी, देखो, तो अब हमारा काम क्या हो गया कि भैया इसका क्या बनेगा? a1x -4y, ध्यान से देखना, फटाफट थोड़ा आंसर निकालते हैं। a1x -4y -3x प्लस का 12 अपॉन a² प्लस b², यानी 4 + 9, ये तो डायरेक्ट 5 ही लिख दो। और इधर क्या रहा है? माइनस प्लस माइनस दोनों सॉल्व करने पे माइनस का 3y माइनस का 4x प्लस का 24, और इसका भी a² प्लस b² 25 का √5, ये भी एक अच्छा हो गया कि दोनों कैंसिल हो गए। अब दो बार इसमें से दो केस बनाओ, एक प्लस वाला और एक माइनस वाला। तो एक बना -4y -3x प्लस का 12 इक्वल टू, प्लस वाला ले रहे हैं तो -3y -4x प्लस का 24। तो देखिए -4y प्लस का 3y माइनस का y -3x प्लस का 4x प्लस का x प्लस 24 माइनस का 12 इक्वल टू 0। तो यहां से कितना हुआ? x माइनस वाई इक्वल टू 12। एक तो ये इक्वेशन आया सर, x माइनस वाई इक्वल टू 12, और दूसरा एंगल बाइसेक्टर माइनस वाला ले लो, तो उधर तो -4y
माइनस 3x प्लस का 12 इक्वल टू माइनस माइनस प्लस का 3y प्लस का 4x और माइनस का 24। तो माइनस 4y माइनस 3y माइनस का 7y माइनस 3x माइनस 4x माइनस का 7x प्लस 12 प्लस का 24 प्लस का 36, है ना। तो दो मिले, एक x माइनस वाई इक्वल टू 12, हाँ, और एक माइनस 7x माइनस 7y। तो कौन सा है x माइनस वाई, ये वाला, ये सही है। ये देखो एक एंगल बाइसेक्टर ये वाला आया था। अब ध्यान से देखना, क्योंकि हम चेक कर लिए पॉजिटिव, तो इसको हम सॉल्व किए थे पॉजिटिव लेके ना, तो एक्यूट वाला ये है, ऑब्टूस वाला ये है। तो x माइनस वाई, तो ये वाला आंसर सही है ना, y माइनस एक्स बिल्कुल सही है। ये भी एंगल बाइसेक्टर है एक्यूट वाला, है ना। तो बिल्कुल सही यार, एक्यूट बाइसेक्टर है, इसका प्रॉपर्टी यही होता है, जिसके जितने भी पॉइंट होंगे इस लाइन के ऊपर, इस बाइसेक्टर के ऊपर, वो इक्विडिस्टेंस फ्रॉम बोथ द लाइंस तो होंगे ही। तो यानी स्टेटमेंट 1 इज ट्रू एंड स्टेटमेंट ट्रू उसको सही बता रहा है, उसका एक्सप्लेनेशन कर रहा है, मतलब करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ऑफ स्टेटमेंट 1। सो ऑप्शन ए इज ट्रू, है ना, सही है ये। यहां तक पहले बताओ, समझ में आया, है ना। एक प्लस वाला लेके इधर चल दिए और माइनस वाला इधर लेके सॉल्व किया है, ठीक है। आगे चलें, कोई समस्या है आगे? आगे देखो, अगला अगला देखो, ये क्या है। हाँ, ऑल लाइन, फैमिली ऑफ लाइंस। अब ध्यान समझना, फैमिली ऑफ लाइंस क्या होता है। फैमिली ऑफ लाइंस आसान सा टॉपिक है यार, बस ये वाला याद रखना है। देखो होता क्या है, ध्यान समझना। एक लाइन है L1 और एक लाइन है L2, इन दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट मान लो P है ना। इन दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट इमेजिन करिए कि P है। इन दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट इमेजिन करो कि P है ना। तो इस इंटरसेक्शन पॉइंट से जितने भी लाइन पास होंगे डेट इज कॉल्ड फैमिली ऑफ लाइन। ये सारे कितने लाइन पास होंगे सर? तो इन्फिनिटी लाइन पास होंगे। तो इन सभी को मान लो, एक लाइन हमारा L1 जो है ना, उसका इक्वेशन है a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0। एक लाइन है L1, उसका इक्वेशन है a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0। और एक लाइन है L2, a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। इन दोनों लाइन के इंटरसेक्शन पॉइंट से जितने भी लाइन पास होंगे, है ना, दैट इज कॉल्ड फैमिली ऑफ लाइंस। तो फैमिली ऑफ लाइंस का इक्वेशन क्या होता है? L1 प्लस लैम्डा L2 इक्वल टू 0। अब ध्यान समझना, तो यानी जो फैमिली ऑफ लाइन होगा a1x प्लस b1y प्लस c1 लैम्डा इंटू L2 यानी a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0, है ना। तो इसको जब गौर से देखोगे तो क्या बन रहा है बेटा? a1 प्लस लैम्डा a2x, b1 प्लस लैम्डा b2y, है ना, b1 प्लस लैम्डा b2y प्लस c1 प्लस लैम्डा c2 इक्वल टू 0। दैट इज कॉल्ड इक्वेशन ऑफ फैमिली ऑफ लाइंस विच पासिंग थ्रू द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द लाइन L1 एंड L2। यानी ये जो इक्वेशन है ना, इन सभी लाइन का एक कंबाइंड इक्वेशन है। बात समझ में आई कैसे? अगर ये पॉइंट, मान लो ये पॉइंट हमारा अल्फा कोमा बीटा है, तो ये पॉइंट अल्फा कोमा बीटा है, तो अगर इसके अंदर मैं अल्फा कोमा बीटा चिपका दूं तो इसको भी 0 हो जाएगा, और अल्फा कोमा बीटा अगर इसको चिपका दें तो इसको भी 0 कर देगा, क्योंकि ये पॉइंट दोनों लाइन के ऊपर लाइज कर रहा है। तो अल्फा कोमा बीटा अगर ये 0 प्लस 0 तो 0 ही आएगा, मतलब अल्फा कोमा बीटा वो सभी लाइन को सेटिस्फाइड कर रहा है। बात समझ में आ रही नहीं आ रही है? तो ये फैमिली ऑफ लाइंस है। अब तुम बोलोगे सर फैमिली क्यों बोल रहे हैं इसको? तो देखो फैमिली के में क्या होता है, कुछ ना कुछ चीजें कॉमन होती है। फैमिली किसको बोलते हो? जिसके अंदर कोई ना कोई चीज कॉमन हो। तो कॉमन जैसे कैसे सर? कॉमन कैसे? जैसे ऐसे बेटा, ऐसे सोचो कि अपन एक गांव में रह रहे हैं, है ना, एक गांव में रह रहे हैं, तो हम बोलते हैं यार हम लोग ना एक परिवार की तरह रह रहे हैं। क्यों? क्योंकि उसमें एक चीज कॉमन है। क्या है कॉमन? वो गांव जो है ना, सभी के अंदर एक समाहित है, सभी के अंदर एक चीज कॉमन पॉइंट क्या है कि वो विलेज के लोग हैं, सारे सेम विलेज के लोग हैं, है ना। कुछ भी कष्ट दुख आ रहा है तो सबको मुसीबत आ गई, कॉमन है ना। जैसे अपन एक सोसाइटी में रह रहे हैं तो हम बोलते हैं एक फैमिली में है, तो वैसे इन सभी पॉइंट में एक चीज कॉमन है। वो पॉइंट कॉमन क्या है? इंटरसेक्शन पॉइंट। किसका? दो लाइन का, है ना। तो वो पॉइंट कॉमन है, तो उस पॉइंट के कारण दैट इज कॉल्ड फैमिली ऑफ लाइंस। अब सुनना,
अब बोल रहा है कि भाई यानी फैमिली ऑफ लाइंस का इक्वेशन कुछ ऐसा ही बनता है ऑलवेज, हाँ जी बिल्कुल ऐसा बनता है, ठीक है सर। तो अगर कोई बोलेगा कि यार एक लाइन की इक्वेशन बताओ जो पासिंग थ्रू द इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ L1 एंड L2 एंड पैरेलल टू लाइन दिस, है ना, पैरेलल टू लाइन दिस, तो तुम बोलोगे सर ये वाली लाइन जो है ना इसके पैरेलल है, तो आपको इसका तो आपने इंटरसेक्शन पॉइंट ले लो और इसका एक स्लोप ले लो, वहां से लैम्डा की वैल्यू निकाल लो, है ना। या दूसरी चीज हमने बोला एक पॉइंट पासिंग थ्रू द इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ L1 एंड L2 एंड पैरेलल टू दिस लाइन, यानी इस लाइन का स्लोप और इस लाइन का स्लोप सेम होगा, और इस लाइन का इक्वेशन क्या है, यही तो है इस लाइन का इक्वेशन, ये तो इक्वेशन सभी लाइन का है। तो अगर पैरेलल बोला है तो मैं इसके स्लोप के बराबर में फैमिली ऑफ लाइंस वाले का स्लोप सेम कर देंगे तो लैम्डा की वैल्यू आएगी। जैसे ही लैम्डा की वैल्यू पुट करूंगा यहाँ पे यूनिक इक्वेशन आएगा जो इसके पैरेलल में था। जैसे एक अपार्टमेंट में एक बंदा आया, बोला कि यार सब परिवार की तरह रहते हो क्या, हाँ जी। तो बोला कि यार वो पुलिस वाले को बुलाओ, यानी स्पेसिफिकेशन क्या है, वो पुलिस वाला चाहिए, तो वैसे ही वो लाइन कौन सी है, वो लाइन इसके पैरेलल वाला है, तो इसका स्लोप फैमिली ऑफ लाइंस का स्लोप का बराबर होना चाहिए। तो इसका स्लोप क्या होगा, जो भी है माइनस एक्स का कोफिशिएंट अपॉन वाई, तो वहां से हम लोग लैम्डा की वैल्यू निकाल लेंगे। कुछ ऐसे कंडीशन है, आसान है ना, आसान है। देखो यहां तक समझ में आई है। तो जैसे एक क्वेश्चन है ये वाला, देखो पहला, इसमें भी क्वेश्चन करते हैं फटाफट। पहला क्या है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन ड्रॉन थ्रू द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द लाइन 2x। पहले तो सबसे खास बात डायरेक्ट दिया हुआ है ड्रॉन थ्रू द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, यानी दो लाइन है L1 L2, इन दोनों के इंटरसेक्शन पॉइंट से एक तीसरी लाइन गुजारी गई है, इसका इक्वेशन पूछा है अलग अलग कंडीशन के, पासिंग थ्रू 1,2, है ना, ये लाइन बीच में एक्स इक्वल इंटरसेप्ट, है ना। तो सारे एक एक करके करते हैं। पहला देखो लाइन, पहली लाइन कौन सी है, पहली लाइन है 2x प्लस वाई माइनस 1 इक्वल टू 0। दूसरी लाइन कौन सी बेटा, 3x माइनस वाई प्लस 1 इक्वल टू 0। तो L1 प्लस लैम्डा इंटू L2, तो ये हो गया फैमिली ऑफ लाइंस की इक्वेशन, यानी वो सारी लाइन जो पासिंग थ्रू द इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ L1 एंड L2। अब बहुत सारी लाइन है जो इसके इंटरसेक्शन से पास हो रही है, लेकिन अब मेरे को वो लाइन की इक्वेशन चाहिए जो अब क्या है, पासिंग थ्रू द पॉइंट 1,2। तो 1,2 अगर पास कर रहा है तो ये वो लाइन, तो फैमिली ऑफ लाइंस है 1,2 इसको भी सेटिस्फाइड करेगा। ध्यान सुनना फिर से बेटा, मैं क्या बोल रहा हूं कि दो लाइन थी L1 और L2, इसके इंटरसेक्शन पॉइंट से जितनी भी लाइन पास हो रही है डेट इज कॉल्ड फैमिली ऑफ लाइंस। तो कितनी लाइन पास हो सकती है सर, बहुत सारे, इन्फिनिटी लाइन पास हो सकती है, ये है ना। तो इन सभी लाइन का कंबाइन इक्वेशन क्या है, डेट इज कॉल्ड फैमिली ऑफ लाइंस, ये वाला सभी लाइन का। बात समझ में आई। अब बोला है कि भाई मेरे को वो लाइन की इक्वेशन बताओ जो पासिंग थ्रू द पॉइंट 1,2। तो सभी लाइन का कंबाइन इक्वेशन ये है, लेकिन मेरे को वो चाहिए जो 1,2, यानी 1,2 उसको सेटिस्फाइड होना चाहिए। उस कंडीशन से हम लैम्डा की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो 1,2 पुट कर दो, तो 1,2 पुट करेंगे तो क्या बनेगा, देखो एक्स के ऊपर 1, तो 2 प्लस 1,2, 2 प्लस 2 माइनस 1 प्लस लैम्डा इंटू 1,2 3 माइनस 2 प्लस 1। तो यहां से कितना हुआ, 2 2 4 माइनस 1 3 प्लस 3 1 4 माइनस 2 2 लैम्डा। तो लैम्डा की वैल्यू कितनी आई, -3/2। लैम्डा की वैल्यू आई -3/2। अब लैम्डा यहां पर पुट कर दो, लैम्डा की वैल्यू -3/2, लैम्डा की वैल्यू -3/2, तो लैम्डा पुट कर दो वहां पे। या ऐसे कर सकते हैं ना, देखो इक्वेशन क्या बना था, 2 प्लस 3 लैम्डा एक्स प्लस 1 माइनस लैम्डा वाई प्लस लैम्डा -1 इक्वल टू 0। दोनों को एक साथ कंबाइन करके लिखा है। अब जहां पे लैम्डा वहां पे क्या पुट कर दे, -3/2, तो यहाँ पर -3/2 पुट कर दो, तो -9/2, 4 माइनस 9 -5/2x। यहाँ पर भी -3/2 पुट करोगे तो प्लस का, तो 5/2 हो जाएगा। यहाँ पर -3/2 पुट करोगे तो -3 -2 -5/2 हो जाएगा। ठीक है, तो 2 उधर भेज दो, तो इक्वेशन आएगा -5x प्लस 5y इक्वल टू 5, यानी x प्लस वाई इक्वल टू 1।
माइनस एक्स प्लस वाई इक्वल टू 1, ठीक है ना। तो ये इक्वेशन आएगा, देख रहे हो, कंडीशन दिया, उससे लैम्डा की वैल्यू निकाल कर दोबारा चिपकाना है बस। फैमिली ऑफ लाइन कितना आसान है, इसके अंदर ज्यादा कुछ है नहीं। अगला बेटा इंपॉर्टेंट है। अगला पहले फैमिली ऑफ लाइन्स क्या बनी उधर एक बार लिख लेते हैं। 2x प्लस वाई माइनस 1 इक्वल टू 0, 2x प्लस वाई माइनस 1 प्लस लैम्डा इक्वल इंटू, दूसरा इक्वेशन क्या था, दूसरा इक्वेशन था हमारा, दूसरा इक्वेशन था 3x माइनस वाई प्लस 1, 3x माइनस वाई प्लस 1 इक्वल टू 0, है ना। ये दो इक्वेशन है ना, तो इसको एक साथ कैसे लिखे थे हम लोग, 2 प्लस 3 लैम्डा एक्स 1 माइनस लैम्डा वाई फिर लैम्डा माइनस 1 इक्वल टू 0, है ना। ये फैमिली ऑफ लाइंस की इक्वेशन है विच पासिंग थ्रू द इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ गिवन टू लाइंस। अब बोला है दे हैव इक्वल इंटरसेप्ट, है ना। इक्वल इंटरसेप्ट मतलब समझते हो, स्लोप इक्वल इंटरसेप्ट का दो केस बनता है, या तो स्लोप +1 होगा या -1 होगा। ये बात हमारी हो रखी है, देखो ना, इक्वल इंटरसेप्ट। अगर ये एंगल थीटा है तो ये भी एंगल, सॉरी इक्वल मतलब अगर ये 45 है तो ये भी 45 है, या ऐसे भी हो सकता है ना, अगर ये 45 है तो ये भी 45 है। यानी एक बार स्लोप ऑब्ट्यूस बन सकता है या एक्यूट बन सकता है। तो अगर स्लोप ऑब्ट्यूस है तो -1 और एक्यूट है तो +1, तो दोनों केसेस लेंगे। बात समझ में आई कि ये बातें हो रखी है। तो फैमिली ऑफ लाइंस में इक्वल इंटरसेप्ट है, मतलब इसका स्लोप किसके बराबर होगा, +-1 के बराबर होगा। तो इसका स्लोप क्या लिखोगे बताओ, इसका स्लोप होगा सर -x, उधर भेज देंगे ना, तो माइनस का 2 प्लस 3 लैम्डा अपॉन 1 माइनस लैम्डा इक्वल टू +-1। तो अब देखिए माइनस साइन इसको दे दो, तो 3 लैम्डा प्लस 2 अपॉन लैम्डा -1 इक्वल टू +-1। तो 3 लैम्डा प्लस 2 अपॉन लैम्डा -1 इक्वल टू 1, या 3 लैम्डा प्लस 2 अपॉन लैम्डा -1 इक्वल टू -1। दो बातें होंगी, अगर आप प्लस वाले के साथ ला रहे हो तो एक्यूट वाला इंटरसेप्ट मिलेगा, और अगर माइनस साइन के साथ आ रहे हो तो ऑब्ट्यूस वाला इंटरसेप्ट मिलेगा। दोनों कंडीशन में सॉल्व करना है बस। तो यहां से कितना बना देखो बेटा, 3 लैम्डा प्लस 2 इक्वल टू लैम्डा -1, तो यहां से हो गया 2 लैम्डा इक्वल टू 3, तो लैम्डा की वैल्यू 3/2 आएगी, है ना। तो लैम्डा की वैल्यू वहां पे 3/2 पुट करते हैं अभी। दूसरा केस 3 लैम्डा प्लस 2 ये वाला इक्वल टू माइनस लैम्डा +1, तो यहां से आया 4 लैम्डा इक्वल टू 3, सॉरी 3 नहीं 1 - 2 -1, 4 लैम्डा इक्वल टू -1, 4 लैम्डा इक्वल टू -1, तो लैम्डा इक्वल टू -1/4, ये हमारा ऑब्ट्यूस वाला है। तो एक बार लैम्डा 3/2 पुट करो, 3/2 पुट करो, 9/2 प्लस 4 13/2x प्लस 1 - 3/2, 2 - 3 यानी माइनस का 1 - 3/2 यानी 2 - 3 यानी माइनस का 1/2 प्लस लैम्डा -1 यानी 3/2 -1 यानी 1/2 इक्वल टू 0। तो फाइनल आंसर क्या आया, 13x - y + 1 इक्वल टू 0। एक इक्वेशन देखो ये आ रहा है बेटा, और लैम्डा की वैल्यू को -1/4 पुट करो, तो 2 - 3/4 यानी 8 - 3 यानी 5/4x। फिर से देखिए 1 माइनस लैम्डा यानी माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ना, 1 + 1/4 यानी 4 + 1 5/4, ठीक है। और -1/4 -1 यानी -1 -4 -5/4, तो 4 कैंसिल हो रहा है ना यहाँ से, तो 5 भी कॉमन ले रहा है, तो x + y = 1, ये आंसर आ रहा है दूसरा, है ना। तो दो इक्वेशन इस कंडीशन के हिसाब से आ रहा है, बोलो सही है क्या, यहां तक समझ में आया। आगे देखिए अगला क्या बोला है, तीसरा कंडीशन, पहला देख लिया दूसरा देख लिया, तीसरा बोला पैरेलल, यानी पैरेलल कब होगा, जब इसका स्लोप और उसका स्लोप सेम होगा। ये वाला इसका स्लोप बताओ कितना होगा, इसका बोलोगे सर 3y = है सर -2x + 1, तो y = है -2/3x + 1/3, तो इसका स्लोप कितना है -2/3। अगर इसके पैरेलल में चल रहे हो तो जो फैमिली ऑफ लाइंस का इक्वेशन है, ये वाला किधर बनाया था, जो फैमिली ऑफ लाइंस का इक्वेशन है ये,
और ये दोनों का स्लोप सेम होना चाहिए कि आपको उसमें वो लाइन की इक्वेशन चाहिए जो पैरेलल टू दिस लाइन है। तो दोनों का पैरेलल में क्या होता है, स्लोप सेम होता है ना बेटा। तो इसका स्लोप और फैमिली ऑफ लाइंस का स्लोप सेम होना चाहिए। तो इसका स्लोप कितना है, -2/3। और फैमिली ऑफ लाइंस का स्लोप अभी जस्ट निकाला था, वो कितना है, फैमिली ऑफ लाइंस का स्लोप देखो ये वाला है ना, फैमिली ऑफ लाइंस का स्लोप कितना है, ध्यान से देखो, ये माइनस साइन है, ये वाला है ना। तो ये वाला स्लोप -2 + 3 लैम्डा -2 + 3 लैम्डा अपॉन फैमिली ऑफ लाइंस का जो स्लोप है अपॉन 1 - लैम्डा अपॉन 1 - लैम्डा, ये किसके बराबर होना चाहिए, ये होना चाहिए हमारे को -2/3 के बराबर। तो -2/3 के बराबर कर दो, तो पैरेलल वाला आ जाएगा, लैम्डा की वैल्यू -2/3 है ना। तो माइनस माइनस कैंसिल होके ये हो गया 6 + 9 लैम्डा इक्वल टू 2 - 2 लैम्डा। तो यहाँ पर 11 लैम्डा इक्वल टू 2 - 6 -4, यानी लैम्डा इक्वल टू -4/11। ये पुट कर दो इक्वेशन में, फाइनल आंसर आ जाएगा, है ना। और अगर परपेंडिकुलर बोला है तो परपेंडिकुलर वाला स्लोप देखो कितना है, इसका स्लोप कितना है बेटा, इसका स्लोप देखिए, इसका स्लोप कितना है बताओ, इसका स्लोप बोलोगे तुम सर, इसका स्लोप जो है ना वो है सर y इक्वल टू -3/4x हो रहा है सर, -1/4 बिल्कुल। तो ये भी -3/4 के बराबर है। तो इसका स्लोप -3/4 है, इसका स्लोप -3/4 है। और फैमिली ऑफ लाइंस का स्लोप है, उसका स्लोप है -3/4। और फैमिली ऑफ लाइंस का स्लोप है ये सामने जो लिखा है। तो अगर परपेंडिकुलर है तो दोनों का प्रोडक्ट -1 के बराबर आना चाहिए। तो माइनस माइनस फिर से प्लस, तो कितना हो गया, 2 + 3 लैम्डा अपॉन 1 - लैम्डा इक्वल टू माइनस का 4/3। 6 + 9 लैम्डा इक्वल टू 4 लैम्डा माइनस का 4। तो 9 लैम्डा 5 लैम्डा, और ये -4 -6 -10, तो लैम्डा इक्वल टू कितना आ गया, -2। अब एक बार लैम्डा -2 पुट करोगे यहाँ पे, अगर लैम्डा -2 पुट करोगे इसमें, इसमें है ना, फैमिली ऑफ लाइंस में अगर लैम्डा -2 पुट करोगे तो तेरे को क्या बन जाएगा, इक्वेशन ऑफ, कहाँ गया यार, अगर लैम्डा -2 पुट करोगे तो आपको परपेंडिकुलर केस मिल जाएगा इसमें, फैमिली ऑफ लाइंस में। बात समझ में, मतलब कुछ नहीं है। फैमिली ऑफ लाइंस का इक्वेशन क्या होता है, L1 + λ L2 = 0। लैम्डा क्या है, पैरामीटर है। लैम्डा की वैल्यू निकालो अलग अलग केसेस के हिसाब से। अगर बोला है पैरेलल बोला है तो लैम्डा गिवन लाइन के पैरेलल में बैठाने के लिए लैम्डा की वैल्यू निकालो, है ना, फैमिली ऑफ लाइंस को ऐसे लिखने के बाद, है ना, एक कंबाइन इक्वेशन बना लीजिए, है ना। तो इस तरीके से आपका आंसर पक्के से आ जाएगा बेटा, पक्के से आ जाएगा। देखो, है ना, ये हमारा फैमिली ऑफ इक्वेशन है, मतलब सारे इक्वेशन जो दो लाइन के इंटरसेक्शन पॉइंट से पास हो रहे थे सभी का ऐसा ही फॉर्म होता है। ठीक है, अब ध्यान से देखो, अब इंपॉर्टेंट क्या है कि ये वाला ध्यान रखना, आने वाले टाइम में भी क्वेश्चन करा रहे हैं इसके ऊपर। अगर आप किसी लाइन को ऐसे ब्रेक कर दो तो एक लाइन ये वाला और एक लाइन ये वाला L2, दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट ही दोनों लाइन का दोनों का सॉल्यूशन जो बनेगा वही दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट होगा। बोलो सही है क्या। तो हमारी अब कोशिश होगी कि अगर कोई बोला है कि कोई लाइन दे दिया है, एक पॉइंट और एक लाइन दिया है, यार एक लाइन दिया हुआ है, तो अपन कोशिश करेंगे कि ये वाली फॉर्मेट में उस इक्वेशन को लिखने की कोशिश करेंगे। कैसे, अभी देखते हैं, ध्यान से देखो ये वाला क्वेश्चन। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन ड्रॉन थ्रू द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द लाइन दिस, अच्छा ये दूसरा है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन एंड पासिंग थ्रू द पॉइंट -4,5। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन ड्रॉन थ्रू द पॉइंट ऑफ, ये तो कर लोगे तुम लोग, HW में बता देता हूं, है ना। एक लाइन ये मान लो L1 है 4x - 3y + 7 = 0। एक लाइन L2 है 2x + 3y + 5 = 0। बोलता है कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन ड्रॉन थ्रू द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। देखो, इन दोनों के इंटरसेक्शन पॉइंट से एक तीसरी लाइन जा रही है जो कहां से पास हो रही है, -4,5 से।
तो ये सारे जो इन दोनों के इंटरसेक्शन पॉइंट से जो लाइन पास होगी, उन सभी लाइन का एक कंबाइन इक्वेशन दैट इज कॉल्ड फैमिली ऑफ इक्वेशन क्या बनेगा? 4x L1 प्लस लेमडा L2 इक्वल टू 0। तो 4x माइनस 3y, 4x माइनस का 3y प्लस का 7 प्लस लेमडा 2x प्लस 3y प्लस का 5 इक्वल टू 0, है ना? ये वो सारे लाइन का इक्वेशन दैट इज कॉल्ड फैमिली ऑफ लाइंस। लेकिन ये जो लाइन स्पेसिफिक चाहिए वो कहां से पास हो रहा है? -4,5 से। यानी -4,5 उसको क्या करना चाहिए? सेटिस्फाइड कर लेना चाहिए। -4,5 क्या करेगा? उसको सेटिस्फाइड करेगा। तो हम लोग क्या करते हैं कि -4,5 को उसके अंदर पुट कर देते हैं, यानी x जबर -4 यानी -16, y की जबर 5 -15 प्लस 7 प्लस लेमडा -4 यानी -8 प्लस का 15 प्लस का 5 इक्वल टू 0। यहां से लेमडा की वैल्यू कुछ आ जाएगी, -16 -15 -31 प्लस 7 माइनस का 24 प्लस लेमडा इंटू 15 5 20 यानी 12 इक्वल टू 0। तो लेमडा की वैल्यू कितनी आ रही है? 24/12 यानी 2। जैसे ही लेमडा की वैल्यू 2 आई, इसके अंदर लेमडा पुट कर दो। तो लेमडा पुट करोगे इसके अंदर, पुट इन इक्वेशन 1, तो क्या बनेगा? लेमडा की वैल्यू पुट करने पे 4x माइनस 3y प्लस 7 प्लस 2 इंटू 2x प्लस 3y प्लस 5 इक्वल टू 0। तो यहां से क्या आ रहा है बेटा? 4x प्लस 4x 8x माइनस 3y प्लस 6y यानी प्लस का 3y प्लस 7 प्लस 10 17 इक्वल टू 0। ये इक्वेशन है वो स्पेसिफिक इक्वेशन जो इन दोनों के इंटरसेक्शन पॉइंट से पास भी हो रही है और जो पासिंग थ्रू द स्पेसिफिक पॉइंट -4,5 से पास हो रही है। ये इक्वेशन हमारा फाइनल आंसर आया। बात समझ में आई ना? चलो अगला क्वेश्चन देखो, ये क्या है? फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन थ्रू द इंटरसेक्शन ऑफ द लाइन दिस एंड विच इज पैरेलल टू द लाइन। ये कर लेना है ना, ये कर लेना। यहां से फैमिली ऑफ लाइंस जो बन रहा है ना तुम्हारा L1 प्लस लेमडा L2 से, इसका स्लोप निकालना है ना, इसका स्लोप और इस लाइन का स्लोप 4y माइनस 20 यानी 4y इक्वल टू -5x प्लस 20 यानी y इक्वल टू -5/4x प्लस 5। इसका स्लोप कितना है? -5/4, है ना? चूंकि पैरेलल है तो ये दोनों आपस में क्या होगा? इक्वल होगा। बात समझ में आई? और वहां से लैम्डा की वैल्यू निकाल के वापस से लाइन में चिपका देना, आंसर आ जाएगा। होमवर्क के लिए छोड़ देता हूँ क्योंकि ऐसा क्वेश्चन अभी हमने करवाया हुआ था। आगे देखिए अगला क्या है भाई? ये देखो जेई एडवांस का क्वेश्चन है, ध्यान से दोनों दो तरीके से बताता हूं इसको। हमसे बोला है, ध्यान समझना, ax प्लस by प्लस सी इक्वल टू 0। सबसे खास बात है ए बी सी आर इन एपी। चलो दोनों तरीके से बताता हूं। पहले मेथड 1, पहले डिफिकल्ट वाला, डिफिकल्ट क्या तो लेंदी वाला, और एक आसान वाला। ऐसा ही क्वेश्चन एक और करवाऊंगा, देखना जेई में कैसे क्वेश्चन रिपीट हो जाते हैं। ध्यान से समझना, ए बी एंड सी आर इन एपी। तो अगर बेटा ए बी सी एपी में है, आर इन एपी है, ये बोल ही दिया हुआ है, तो मेरे को पता है कि 2b इक्वल टू क्या होगा? a प्लस सी बाई 2। 2b इक्वल टू ए प्लस सी यानी b इक्वल टू ए प्लस सी बाई 2। अब मैं एक काम करता हूं, क्योंकि पैरामीटर सेम रखना है, तो लाइन के इक्वेशन में जहां पर b है वहां पर मैं ये पुट कर देता हूं, a प्लस सी बाई 2 वाई प्लस का c इक्वल टू 0। अब देखिए ये हो गया 2ax प्लस a प्लस सी वाई प्लस 2c इक्वल टू 0, है ना? बाकी 2 को उधर भेज दिया। तो यहां से क्या बन रहा है? 2 कॉमन ले लें, a कॉमन ले लेते हैं, a कॉमन ले लें, तो यहां से क्या बना? 2x प्लस वाई प्लस a कॉमन लिया, यहां पर है cy तो c कॉमन ले लिया, तो y प्लस 2 इक्वल टू 0। अब देखो 2x प्लस वाई प्लस सी बाई ए वाई प्लस 2 इक्वल टू 0। चलो तो ये समझ में आया? इससे फायदा क्या हुआ? अब इसको तुम मिलाओ एक बार, ये लैम्डा 1 L1 प्लस लैम्डा L2 इक्वल टू 0 जैसी फोटो आ रही कि नहीं आ रही है? ये एक लाइन L1 है,
तो ये एक लाइन हमारा L2 है। यानी अगर पहली लाइन हमारा इक्वेशन कंपेयर करें तो 2x प्लस वाई इक्वल टू 0 है, तो दूसरी लाइन y प्लस 2 इक्वल टू 0 है। और दोनों लाइन कहाँ पे इंटरसेक्ट करेंगे, तो यहाँ से y इक्वल टू हमने -2 निकाला और ये y यहाँ चिपका दो, तो 2x इक्वल टू 2 यानी x इक्वल टू 1 आ जाएगा। यानी एक पॉइंट हमारा x y आ जाएगा। हमारा क्या आएगा, 1x है तो y -2 है। चलो एक काम तो हो गया, एक्स वाई है ना, 1, -2। ठीक है ना, ये पॉइंट आ गया। दूसरा तरीका जो इंपॉर्टेंट है, ट्रिकी भी है और अच्छा भी है, ध्यान से देखो। हमसे क्या बोला है कि ए बी सी आर इन एपी, तो b इक्वल टू ए प्लस सी बाई 2 है ना बेटा, है ना, b इक्वल टू ए प्लस सी बाई 2 है। तो यहां से देखिए 2b इक्वल टू ए प्लस सी, यानी क्या बना, a -2b प्लस सी इक्वल टू 0। एक लाइन ही, ये क्या एक कंडीशन है कि a -2b प्लस सी इक्वल टू 0 है, और ऊपर में एक इक्वेशन गिवन है ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। दोनों का अगर कंपेयर करोगे तो x की वैल्यू क्या दिख रही है, यहां से x इक्वल टू तो 1 दिख रही है सर, और b भी सेम है, तो y के जगह पर कौन बैठा हुआ है, -2, और c सेम है। तो देखो डायरेक्ट एक लाइन में आंसर आया था, x इक्वल टू 1 एंड y इक्वल टू -2, है ना। कोई फैमिली ऑफ लाइंस के कंसेप्ट से जाए और कोई सिंपल एपी वाले कंसेप्ट से जाए और कंपेयर करके भी ला सकता था सामने। एक्स और वाई की तो वैल्यू पूछा था आपसे कि ऐसा कौन सा पॉइंट है, क्यों, क्योंकि क्वेश्चन क्या है, देन द स्ट्रेट लाइन ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 विल पास थ्रू अ फिक्स पॉइंट, है ना। तो हमने एक कंडीशन बनाई है ए बी सी में, तो कौन सा ऐसा पॉइंट है जो इस लाइन को सेटिस्फाइड कर रहा है, तो कौन सा पॉइंट है, लाइन से कंपेयर करके देखा तो एक्स के पर सर 1 बैठा हुआ है और वाई के पर -2 बैठा हुआ है। बात समझ में नहीं आया, तो एक्स और वाई क्या है, 1 और -2 फिक्स पॉइंट से तो पास हो ही रही है ना, इधर से भी और उधर से भी। खैर यहां तक समझ में आया या नहीं आया, आगे ये दिमाग में रखना, नहीं तो पहले वही क्वेश्चन करवा देता हूं। चलो देखो, ये देखिए सेम जो अभी करवाया है, एडवांस में वो आया था, तो मेंस में ये वाला आ गया, है ना। मेंस में ये वाला आया तो इसको भी अपन उसी तरीके से लॉजिक मेथड 2 से ही करें तो ज्यादा अच्छा है। मेथड 1 लगाओगे क्योंकि इसके अंदर एबीसी के ऊपर कोई कंडीशन, यानी पी क्यू आर के ऊपर कोई कंडीशन तो नहीं है, बस एक सिंपल सा इधर एक कंडीशन है। उधर हम लोग कंडीशन बनाए थे कि एबीसी आर इन एपी, मतलब a -2b प्लस सी इक्वल टू 0, और यहां पर क्या है, 3p प्लस 2q प्लस 4r इक्वल टू 0। देख रहे हो, इसी कारण बोला जाता है कि बेटा आईआईटी टफ नहीं है, आईआईटी टफ नहीं है, बस आपने प्रीवियस ईयर के मैक्सिमम से मैक्सिमम क्वेश्चन करना है। ठीक है, हर बच्चा मेहनत तो कर ही रहा है, ऐसा नहीं है कोई बच्चा मेहनत नहीं कर रहा है, सारे बच्चे मेहनत कर रहे हैं। लेकिन अगर बोला जाए कि क्या तुम अपना सबसे अच्छा दे रहे हो, क्या तुम अपना बेस्ट दे रहे हो, तो उसमें कमी हो रही है। बस मेहनत भी कर रहे हैं और बेस्ट भी अपना निकाल के दे रहे हैं, तो सक्सेस नहीं मिलेगी। कम से कम सबसे धोखा करना, अपने आप से धोखा नहीं करने। बात समझ में आई ना। इसका इतनी मेहनत करो ना कि हर दिन अच्छा लगे, हर दिन अच्छा हो, है ना। अपने आप से धोखा नहीं देना, बस इतना ध्यान रखना। हर दिन अपना बेस्ट देने की कोशिश करो कि आज यार हम जितना कर सकते थे उससे अच्छा ही किया है। ठीक है, तो देखिए वो क्वेश्चन और ये क्वेश्चन में कोई ज्यादा फर्क नहीं है। ठीक है, इसका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अच्छे से कर लो, कंसेप्ट वाइज स्ट्रॉन्ग बना लो, बस चीजें सिंपल दिखेगी जेई में। अब देखिए यहां पर हमारे को, वहां पर क्या था, वहां पर पता चल गया ना, वहां पर कंडीशन हमने a -2b प्लस सी इक्वल टू 0 जनरेट किया था उस क्वेश्चन में, अभी लास्ट क्वेश्चन वाले में। यहां पर ये कंडीशन गिवन है, इस कंडीशन को हम इससे कंपेयर कर रहे हैं। तो तुम बोलोगे सर यहाँ पर आर है, यहाँ पे 4 आर है, पहले तो आर क्लियर करें ना, क्योंकि वहां पर सी सी सेम था। तो इसको मैं 4 से सबको डिवाइड करता हूं, तो ये हो गया 3/4p 2/4q और प्लस आर इक्वल टू 0। तो ये हो गया 3/4p प्लस का 1/2q प्लस आर इक्वल टू 0। और इक्वेशन ऑफ लाइन हमारा क्या है, इक्वेशन ऑफ लाइन है पी एक्स प्लस क्यू वाई प्लस आर इक्वल टू 0। अब ध्यान से पढ़ो, दोनों चीजों को सामने पड़ा हुआ है। कंसिडर द सेट ऑफ ऑल लाइन्स विच दिस सच दैट इतना विच इज वन ऑफ द फॉलोइंग ट्रू, यानी p और q की वैल्यू, यानी p सॉरी x और y की वैल्यू क्या आ रही है, x इक्वल टू 3/4 और y इक्वल टू 1/2, है ना, 3/4 और 1/2। तो द लाइन्स आर ऑल पैरेलल, कोई जरूरी नहीं है, कैसे बता दे, कोई कंडीशन नहीं हमारे पास। द लाइन्स आर नॉट कॉन्करेंट, नहीं नहीं ये तो गलत है यार।
है ना, सारे लाइन एक पॉइंट से, दोनों लाइन के इंटरसेक्शन पॉइंट से गुजरेंगे तभी फैमिली ऑफ लाइंस का कंडीशन लगाया होगा, तो ये तो बिल्कुल गलत है ना। इसमें डाउट कैसे बोल दें, सारे लाइन पैरेलल ही होंगे, ऐसी कोई कंडीशन हमारे पास अवेलेबल नहीं है। द लाइंस आर कॉन्कुरेंट, बिल्कुल, एट द पॉइंट 3/4, 1/2। देखो 3/4, 1/2 ही आया, तो ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। कितना आसान सा है ना। एडवांस में आया 17-16 में शायद, और मेंस में ये वाले क्वेश्चन आ गए, दोनों में अंतर है क्या ज्यादा, है ना। तो आप फिर जैसे बात समझ में आ रही है, तो इस तरीके से ना आप क्वेश्चन करो, बनेगा कुछ वैसा ही। ये वाला, ये क्या बोला है देखना, इसको पढ़ना एक बार। इसमें क्या नहीं बोला बोला है, द लाइन दिस passes through the point regardless of the value k, find the line with slope 2। अच्छा, पासिंग थ्रू दैट पॉइंट, एक लाइन है जो एक फिक्स पॉइंट से पास हो रही है, मतलब कहीं ना कहीं फिर फैमिली ऑफ लाइंस का इक्वेशन है। तो इसको पहले फॉर्म करते हैं। इसको देखो ऐसे लिखो क्या, k² प्लस 2k प्लस 1x, कैसे भी L1 प्लस लैम्डा L2 वाला इक्वेशन फॉर्म करें, वैसी फोटो बनाने की कोशिश करें। तो यहां से ky -2k² -2 = 0। खैर, ये समझ में आया। तो यहां से देखो क्या बन रहा है बेटा, ये बना k²x, और कहीं है k², यस। पहले k² वाले सारे, क्योंकि k को साइड करना है हमारे को, पहले k² का कोएफिशिएंट क्या क्या बना देखो, k² बना x -2, फिर k वाला 2x प्लस वाई, 2x प्लस वाई, फिर बिना k वाला x -2 = 0। अब x -2 कॉमन ले लो, तो k² प्लस 1 x -2 k इंटू 2x प्लस वाई = 0। अब देखिए, इसको ऐसे लिख सकते हैं, x -2 प्लस k अपॉन, सबको डिवाइड किया k² प्लस 1 से, तो यहां बना 2x प्लस वाई, 2x प्लस वाई, चलो = 0। अब देखिए ये वाला है ना, और ये वाला L2 है, तो ये फोटो बन गई L1 प्लस लेमडा L2 = 0, क्योंकि L1 जो लाइन है ना उसका कोफिशिएंट 1 ही है, L1 का पूरा सेट का कोफिशिएंट 1 है। तो लाइन L1 कितना है, x -2 = 0। लाइन L2 कितना है बेटा, इससे 2x प्लस वाई = 0, है ना। तो x की वैल्यू तो 2 आ गई, मतलब इंटरसेक्शन पॉइंट का जो x कोफिशिएंट है वो 2 है, तो y की वैल्यू -4 आ गई, ये भी आ गया। यानी दो लाइन था, दोनों कहां से पास हो रहे हैं, 2, -4, इंटरसेक्शन पॉइंट क्या है, 2, -4। अब एक तीसरी लाइन चाहिए जो यहीं से पास हो रही है, लेकिन उसका स्लोप कितना है, 2 है। तीसरी लाइन चाहिए जो यहीं से पास हो रही है, लाइन विथ स्लोप 2 पासिंग थ्रू दैट पॉइंट, है ना। तो इसका स्लोप 2 है, तो एक पॉइंट और स्लोप, यानी y - y1 = m इंटू x - x1। तो y + 4 = 2 इंटू x - 2, तो y + 4 = 2x - 4। तो यहां से कितना है बेटा, 2x - y = 8, 2x - y = 8। पहले बताओ ये समझ में आया, 2x - y = 8। खैर, क्लियर है ये, आया समझ नहीं आया तो ध्यान रखना, है ना, कैसे भी करके, कि हमारे को जो पहली लाइन है, पहली लाइन मतलब L1 का यहाँ पर जो कोफिशिएंट है ना वो 1 ही है। क्लियर हुआ ये, आगे चलें। अब आगे देखो, ये क्वेश्चन हो गया, करवा दिया पहले ही। ये वाला देखिए, ये क्या है, हाँ, यहाँ भी कुछ वैसा ही फॉर्म करो बस। फाइंड द फिक्स पॉइंट थ्रू विच द लाइन, फाइंड द फिक्स पॉइंट फ्रॉम विच द लाइन, फाइंड द फिक्स पॉइंट फ्रॉम विच द लाइन दिस। तो देखिए पहला काम ना, इस लाइन को अच्छे से लिखते हैं, 2 cos अल्फा एक्स प्लस, क्योंकि हमारे को काम क्या है, L1 प्लस लैम्डा L2 वाली फोटो जनरेट करना है। तो 2 cos अल्फा एक्स प्लस 3 sin अल्फा एक्स प्लस 3 cos अल्फा एक्स, सॉरी वाई, -5 sin अल्फा वाई -5 cos अल्फा प्लस
2 साइन अल्फा इक्वल टू 0। तो देखो यहां पर ये क्या हो गया, x कॉमन ले लो, सॉरी s नहीं, cos अल्फा कॉमन लीजिए ताकि एक लाइन जनरेट हो, 2x cos अल्फा, फिर प्लस का 3y, फिर माइनस का 5 प्लस लैम्डा, लैम्डा नहीं साइन अल्फा कॉमन लो, लैम्डा वाली फोटो तो बनानी है ना। यहां पर देखो साइन अल्फा कॉमन लिया तो यहां पर क्या बन रहा है बेटा, 3x माइनस 5y प्लस 2 इक्वल टू 0। अब यहां पर तो कोफिशिएंट 1 चाहिए ना, तो इसको कोफिशिएंट को 1 करने के लिए डिवाइड ऑल विथ कॉस अल्फा, तो ये हो गया 10 अल्फा और ये हो गया 3x माइनस 5y प्लस 2 इक्वल टू 0। बस आ गया। तो ये हमारी पहली लाइन है और ये हमारी दूसरी लाइन है, दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट पूछा था ना। फाइंड पासेस थ्रू, पासेस फॉर ऑल वैल्यू ऑफ एफ, ठीक है भाई, ऑल वैल्यू ऑफ अल्फा है ना, ए नहीं अल्फा, क्योंकि इस पे तो डिपेंड ही नहीं करेगा ना, ये तो पैरामीटर है, कुछ भी होता रहे है ना। तो L1 प्लस लैम्डा L2, तो 2x इक्वल टू 5 पहली लाइन, दूसरी लाइन क्या है 3x माइनस 5y इक्वल टू -2। तो पहले में 3 से और दूसरे में 2 से करते हैं, तो पहले में 3 से किया तो 6x प्लस 9y इक्वल टू 15 और 2 से किया तो 6x माइनस का 10y इक्वल टू माइनस का 4 माइनस प्लस प्लस 19 y इक्वल टू 19 यानी y इक्वल टू 1। अगर y बेटा 1 है तो x भी 1 है, देखो y 1 पुट करो तो 5 माइनस 3 2, तो x भी 1 है यानी x भी 1 है। तो पॉइंट क्या आएगा 1,1, अल्फा कुछ भी होता रहे, फॉर ऑल अल्फा दिस लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट 1,1 है ना, क्योंकि 10 अल्फा क्या है पैरामीटर है ना। बात समझ में आई, जो लैम्डा का काम कर रहा है। खैर आगे देखिए, अगला क्या है बेटा, अगला लास्ट क्वेश्चन आज का, अच्छे से कर लो, ये होमवर्क में दे दूं। द लाइन दिस एंड दिस आर कॉन्कुरेंट, कॉन्कुरेंट मतलब अगर ये लाइन है, दो लाइन है क्या, द लाइन इतना आर, इसके अंदर कहीं ना कहीं कंडीशन दे दिया है कॉन्कुरेंट है, 2,3, तो ठीक है। तो यहाँ पर दो लाइन है, कैसे है देखते हैं, तो यहीं पर कर लेते हैं, जगह बन शायद हो जाएगा। देखो इसको मल्टीप्लाई करूं क्या बनेगा, ये ax प्लस बी एक्स, ए वाई माइनस 2b माइनस का a, क्योंकि इक्वल टू 0, ये वाला ये उधर भेज दिया, तो a कॉमन ले लो बेटा, क्या बन रहा है ये x प्लस वाई माइनस का 1 प्लस b, तो x माइनस 2y इक्वल टू का 0, तो x प्लस वाई इक्वल टू 1, पहली लाइन तो ये आ गई देखो है ना। और दूसरी लाइन क्योंकि a को तो यहाँ पर डिवाइड करवा दोगे ना, तो लैम्डा में चला जाएगा ये वाला a है ना वहां पे, तो और x माइनस 2y इक्वल टू 0, तो इन दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट ढूंढना है अपने को। तो यहाँ से x इक्वल टू 2y आया, तो यहाँ से x को जब 2y पुट करोगे तो 3y इक्वल टू 1, तो y इक्वल टू तो 1/3 आएगा बिल्कुल, और y इक्वल टू 1/3 पुट करेंगे तो x इक्वल टू 2/3 आएगा, यानी अब 2/3 x और y 1/3 है। द लाइन्स इतना और कॉन्कुरेंट, बिल्कुल सही है स्टेटमेंट, एंड द लाइन इतना इतना इंटरसेक्ट एट द पॉइंट दिस, ये भी सही है, ठीक है। तो दोनों स्टेटमेंट ट्रू है, एंड कॉन्कुरेंट का मतलब ही होता है कि दो लाइन जहां पर इंटरसेक्ट करते हैं है ना, वहां से जितनी लाइन पास होगी, ऑल लाइंस जितनी लाइन पास होगी उस सभी लाइन को बोलते हैं फैमिली ऑफ लाइंस, और उस पॉइंट को बोलते हैं पॉइंट ऑफ कॉन्कुरेंट है ना। तो लेकिन एक्सप्लेनेशन नहीं कर रहा, तो इसका ऑप्शन क्या होगा बी है ना, क्योंकि ठीक है दोनों स्टेटमेंट अपने अपने जगह पे सही है कि दोनों इंटरसेक्ट यहाँ पे कर रहे हैं, और ये फैमिली ऑफ लाइंस रिप्रेजेंट कर रहा है, ये भी सही है। लेकिन एक्सप्लेनेशन दोनों को एक दूसरे को कोई सपोर्ट नहीं चाहिए, मेरे को उससे कोई सपोर्ट नहीं लेना है, तो इसका ऑप्शन बी होगा। 1 इज ट्रू 2 इज ट्रू बट 2 इज नॉट एक्सप्लेन द 1, क्योंकि बोथ आर इंडिपेंडेंट स्टेटमेंट। नहीं आया समझ में ये। खैर आज का यही टॉपिक था बेटा, ठीक है। अब किसी बच्चे को अगर 1-to-1 भी कोई डेमो क्लासेस लगानी तो आप लगा सकते हो, आप अपना टॉपिक खुद डिसाइड कर लो कि सर इस टॉपिक का मेरे को डेमो लेना है ना। 2 3 4 दिन 5 दिन जितने दिन ले सकना, 1 वीक तक आप डेमो ले सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। चलो आगे
जिस बच्चे ने अभी तक हमारा एपेक्स मैथ जेई ऐप इंस्टॉल नहीं किया है वो प्लीज जाओ एपेक्स मैथ जेई ऐप जरूर इंस्टॉल कर लो, ताकि आपको रेगुलर लेवल पे डीपीपी और एग्जामिनेशन मिलता रहे। आप आराम से सीबीटी मोड में सारे पेपर दे सकते हो, टॉपिक वाइज या एक यूनिट वाइज या कंप्लीट सेट, सारा कुछ अपलोड किया हुआ है। आप जाके पेपर दे सकते हो, ठीक है। और कुछ किसी ने पूछना है बेटा तो पूछ सकते हैं, कोई किसी को कोई प्रॉब्लम है तो। हमारा ऑलरेडी लेक्चर अगला भी प्रिपेयर है, वो हम कल वाले क्लास में इसको ले लेंगे, ठीक है ना। कल वाली क्लास में ये करके इस चैप्टर को खत्म कर लेंगे, ये सारे टॉपिक कल कंप्लीट हो जाना, ठीक है। ये सारे टॉपिक ऑलरेडी कल कंप्लीट हो जाएगा, मतलब पेयर ऑफ लाइंस, ठीक है। फैमिली ऑफ लाइंस कर लिया, पेयर ऑफ लाइन कल कर लेंगे। खैर आज लेक्चर को क्लोज करता हूँ। थैंक यू सो मच। ऑल द बेस्ट। पढ़ो बेटा, पढ़ो मन लगा के। ओके, ऑल द बेस्ट जी, थैंक यू।